मेरी जान छोड़ दें। जी जी मैं ये उंगली आपके साथ सुन लें, ये उंगली अच्छा आपके चुप लिए भी नहीं तो है कर टवाना जा। भाई, ये उंगली आपके लिए नहीं है। इस उंगली की जान चुप भी छोड़ तो दें। कर जा, चुप होना ये भी तो उंगली सही। उन्हीं के लिए है जिसको मैंने उस दिन उंगली दी थी। और उस उंगली की चीखें, उस उंगली की चीखें किस किस ब्रॉड पे गई हैं। फैजान साहब अच्छा तुसी माइक यार में उठ। फैजान भाई आप प्लीज, जिस तरह आपने उस दिन इसको मौका दिया था, आज मुझे मौका दें। चलें फिर आज इसको आज इसको तो एक दो दफा, मौका फिर मैं इस भी काम को आपको एक देता दफा हूँ। हो लेने दें, अब मेहरबानी आपकी करें। वजह से जो है ना ना मुझे करें म्यूट, ना 4 दिन नहीं, से तू मोबाइल तू बिल्कुल निकाल किसी के की वजह से चुप ना कर। वापस बाहर तू आके एक काम कर, तू अपने पापा के ब्रॉड पे जा, और चले जी अपने अब पापा आगे के ब्रॉड कमरे पे में। जाके चले जनाब, फैजान साहब, अभी फैजान तो साहब कुत्ते की तरह भौंकता सुन ले रहेगा, सुन चुप ले नहीं सुन ले, करेगा। गालियां ना दे, गालियां ना दे, कुत्ते की तरह गालियां तू ना दे, भौंकता रहेगा, जैसे गालियां ना कुत्ते दे। की लाल टपक रही आपका होती है इस काम है तरह तेरा गालियां ना खून देना। निकल रहा होता है। आप एक अपने बार तुझे पापा के आराम से ब्रॉड पे बोल रहा हूँ, जाके चुप जो कर काम जा, आपने चुप कर करना था जा, वो चुप आप कर वहां पे जा। जाके करें। तू जाके आपने यहाँ कहा पर था कि लोगों को सर फैजान पे चाट आपका के अब्बू है, कलाबाजी ने किया क्या है? आपने हमें कहा मैं था तुझसे कि ये आराम लोग से शेर बात हैं, करने की कोशिश कर रहा आपने हूँ, कहा तब था तू मीर रोक के लतीफ बकवास तुमसे बंद बात कर नहीं दे। होती तो तुम ना सांस करो। तेरी फूली हुई है। आपने ताहिर की अभी माँ बोल बहन ना, एक की अब थी, बात कर और ले। आपने अपनी अब माँ बात बहन एक कर, करवाई है उन अब लोगों से। गला मार, हमारे साथ आप गला पंगे कान ना में लें। डाल, ये बिलाल उंगली की आपके लिए करतूत नहीं वजह है, से मुझे आप कहेगा। इस उंगली से अब तू ना अपना पंगे गला लें। फाड़, इस गला उंगली में फाड़, अपना साले छल्ला तेरी फंसाने जुबानी की से नहीं कोशिश बिल्कुल चलाता ना है। करें। कोट पैंट ये पहन के उंगली बच्चा आपके घूम लिए रहा है नहीं है मेरे किसी प्यारे टवाना कंजर की भाई। तरह। अबे आप गंजा क्यों भले इंसान नहीं टल्ले, बनते। यहाँ पे जो इस तू कुराए कोट की पहन के खोती तू वाला घूम रहा काम है, आप क्यों करते अफसर हैं। वराइट साहब के जब बाइक में आपको एक घूमते दफा कह फिरवा, दिया साले कि तेरे इस मुंह उंगली में से मारूं आपका जूतों पंगा की लेना धूल, नहीं बनता, साले तो तेरी आप जुबान प्लीज को इस उंगली से कोयले की पंगे तरह ना से लें। चिवाड़े में आपकी इतनी इस्तेमाल किया आवाज है। नहीं है अरे कि आप तेरे मुझसे बाप ऊंची के आवाज निकाल जूते सकें। के पांव चटने मैंने हैं तेरी आपको उस दिन भी जुबान से। कहा था कि साले तेरी आपने जो जुबान को काम टेढ़ा करना हुआ करने अपने वालों को पापा के ब्रॉड पे जब करें। तू बोलना शुरू करता आपने बंद नहीं जाके करता। साले मिर्जोटों के कल साथ मैं बैठ आया कर था, ये काम करना जब शुरू से कर तू दिया। यहाँ पे आया था मेरा जिंदगी अजाब हुई हुई थी। ओ यार ना करो भाई, ना करो ना करो भाई, माइक ना भौंकता है तो लगाओ। चुप क्यों नहीं करता तू? चुप कर इस लानती गंजी खोती किसी को को बोलने दिया अब कर। मैंने ऐसे ही लगाम डाल दी है ना। मेरी जान अब छीन ये ली तेरे हाथ आ से। गया है। आ जा अब रात इस में, लानती को, आ जा इस रात लानती में, को, पागल। ये वही लानती है कब से तू जो उस दिन मुंडेर कह की रहा तरह था यहाँ पर अलामा घूम साहब रहा को है। अरे कि हाथ में यजीद पे पेट लानत लेके डालो। भीख मांग रहा जब है, अलामा साहब पीछे ने की कहा कि डेट जो कर लो, इंसान पीछे की यजीद पे डेट कर लानत लो। डाले, कभी डालने आमिर से यजीद मना पे करे वो लानत कौन डालता है। है, कभी किसके। इसने कहा वो लानती है। जब इस लानती के सामने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का हवाला जिंदा पढ़ा गया माइक लगाया तो हुआ है इसने आज। उस पर लानत डालने से मना किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में यजीद पर लानत डालने से मना किया है। अब इसकी सारी मुहिब्बे अहले बैत वाली हरकतें खत्म होगी, इसका सारा शौक सारी मोहब्बत अहले बैत से खत्म हो गया, और ये वहां पे क्या दुम दबा के भागा है। मैं आता हूँ शाम को, शलवार अपनी वहां पर फेंक कर ये वहां से भाग गया। अब इस लानती को यहाँ पर बात नहीं आ रही, अब ये मुझे गालियां दे रहा है। मैंने इसको उस दिन फैजान साहब की ब्रॉड पे, जब फैजान भाई मेरे पास आए हैं, पूछ लें, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं स्कल क्रशर, यहाँ पे सरकार साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि जब इस लानती ने मेरे साथ दोबारा गालियां निकालने की कोशिश की, बदतमीजी करने की कोशिश की, मैंने इनको क्या मैसेज किया। मैंने कहा वो जज्बाती है, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता। इन्होंने कहा कि ठीक है यार, अच्छी बात है, हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बावजूद भी जहां ये जाता है, जहां पर ये मेरी उंगली देखता है, ये वहां पे जाके अपना छल्ला उसमें फंसाने की कोशिश करता है। भाई तुम तंबाकू रखते हो, तुम्हारे मुंह से गटर की बदबू आती है, मैं इस उंगली को तुम्हारे ऊपर ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी उंगली कट जाए, इसको कैंसिल हो जाए। तो मेहरबानी करो, आप ये उंगलियां उनके लिए छोड़ दो जिनके लिए ये हैं। आपको भी पता है किसके लिए है, आपको भी पता है इस उंगली से किस किस को तकलीफ होती है। आप ना इस उंगली से आगे खेलें, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके भाई अब्बासी के साथ ज्यादती हुई, हमने उस दिन आवाज उठाई, आप फिर आके मुझे गालियां देने लग गए। अब अगर उस बच्चे के साथ 6 साल की उम्र में ज्यादती हुई तो उस पर हमने इतनी बात की ना आकर। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दें चौधरी भाई, उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें। मिर्जा साहब का इसमें जी कोई बात नहीं, देखें ना, ओहो देखें, टवाना साहब की जो हैसियत ना वो है मलकों की कुत्ती वाली। तो जब मलका की जी कुत्ती होंगी ना, सवेरे 6 बजे ट्रक के थले होंगे, नाल 5-7 कुत्ते मगर आ जाते हैं। टवाना साहब जिथे जाएंगे मगर इन्होंने कतूरे आ जाएंगे। टवाना साहब कड्डो आवाज, कड्डो आवाज टवाना साहब, तुहाडी आवाज तुहाडी तशरीफ में जवाब दी है। मैं बोलो ना, माइक खोलो, तंबाकू ले मुंह में उंगली लगी हुई है, कट गाल। तेनों मैं 100 वारी समझाया सी कि तेरी मैं शलवार ला के तेरे हाथ च फड़ानी है। तेन मैं उस दिन कहा सीगा, अपने बरात से बह के गालां कढ़ के दूजियां नूं थले सुट के, तू समझ तू बड़ा बड़ा बदमाश है। तेरे मीर लतीफ की शलवार मैं लाई सी, तेरी भी मैं लानी है, लेकिन तू मुसलमान है, मैं तेनों इग्नोर कर रहा सीगा।
ਤੂੰ ਤਾਹਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੋਟਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆਬਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਅਬਾਸੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਖਬੀਸਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ ਸਤਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਨਿਊਟਰਲ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਰ ਗੱਲ, ਖੋਲ ਮਾਈਕ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਤੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਲਤੀਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਛੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਨੇ ਹੈ, तू समझ तू बड़ी बड़ी आदम है तू जी। मैंने ये ब्रॉड भाई सुनो, मीर लतीफ से अलामा साहब ने ताहिर मरज़ई की ब्रॉड के ऊपर डिबेट की थी, वहाँ पे भी उसको छितर मारे थे, तेरी ब्रॉड पे भी मैंने छितर मारे। तूने क्या किया? तूने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि तूने एक दलाल की किरदार, दलाल मतलब ब्रोकर, मतलब वो दूसरा ना समझ ले कोई, एक ब्रोकर का तूने किरदार अदा किया कि एक बंदे ने रेफरेंस देना था, दूसरे ने उसे रेफरेंस लेना था, तो 2 बंदों के दरमियान तूने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जो कि कोई भी कर सकता है। तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। अब उस दलाली के तू क्या चाहता है कि तेरी हर जगह पे जाके हम बातें सुने? तक कि तेरी औकात नहीं है, गंजी गुत्ती गालियां देना, माँ बहन की ट्रोल करना, ये ट्रोलिंग नहीं होती टवाना साहब। अगर आपने ट्रोलिंग करनी है ना तो माँ बहन की गालियां देना कोई ट्रोलिंग नहीं है। ये काम तो मिर्ज़ाई भी करती है हर जगह पे। हमारे बीच बिल्लू द डिबेटर, डोंकी डिबेटर नहीं रहा। जनाब माइक पर ही डिबेटर की थी ना। मेरी बारी में भी अब कोई ना बोले, मैं भी प्यार से बात करूं, मैं इतना चिल्लाऊंगा नहीं, सांस नहीं फूलेगी। हंस हंस के मेरी तो पसली में दर्द हो रहा है भाई साहब, माइक पे भी सांस फूल गई इनकी। ये क्या डिबेट करेंगे? इनको कोई यूसुफी साहब आप 1 मिनट जरा चुप्पी करें, आप जरा चुप करें। आप आमिर नजीर को भोंक के सुनाएं, वाव वाव करके सुनाएं। आप अपना माइक पूरा बंद करें। माहौल खराब कर रही है यूसुफी साहब उनके पास तो माइक था, आपके पास माइक भी नहीं है। पापा की आमिर परी नजीर ने तो आपको आपको यकीन करें कुत्ता बना के भुंकवाया था, मैंने आपको कुत्ती बना के आपकी टूई में फंसा देना है। प्लीज आप मेरा नाम ठीक है यूसुफी साहब, हाफिज साहब, टूई ये में पापा की आपके परी को मैंने यहाँ ऐसे से उतारें। फंसाना है कि फिर आमिर नजीर इस के साथ पापा की डंडा परी लेके को, ना आपकी इस जो टूई पापा है ना की मेरे परी से को छुड़वाएंगे। चाहिए अपनी ब्रॉड तो यूसुफी साहब वहाँ आप जाके जरा जो मर्जी पीछे पीछे गालियाँ रहे। दे, जिस तरह मर्जी गुफ्तगू करे वहाँ अब बुलाए। सारे ना बोले यहाँ जनाब पे जी, यहाँ पे मेरा बिल्लू द डिबेटर, होती है। ये बंदा, बिल्लू डिबेटर, ये जो पोडियम के पीछे तो जरा आगे कोट के नीचे अपनी पैंट तो दिखा। इसको सिर्फ इतना चाहिए, ये जो तू निक्कर में इसको खड़ा टाइम है, चाहिए कि किसी को माँ ये तो बहन की दिखा। गालियाँ दे दें, इसके अलावा इसको कुछ आता ओ नहीं। यार यूसुफी तू जा माँ यार, बहन परे को हो जो यार, गालियाँ तू देनी है जा अपनी ब्रॉड पे इंसानों जाके के माँ नाम पे बहन की कुत्ता है गालियाँ यार। दो, जो मर्जी करो। तू जा यार, यहाँ आमिर पे नजीर पापा के की बोलने परियों पे के जो लिए वो कोई जगह करता है नहीं। यार, ये बातें करे। चल पापा यार की जा परियों यार। को, पापा की परियों अच्छा को बिलाल, चाहिए कि अपनी ब्रॉड तू लगाएं। इधर आ। या अपने पापा की ब्रॉड पे बिलाल, जाके बैठ के गालियाँ मैं दें। बड़ी स्क्रीन से मुझे पापा आज कोई की परी- छोटा ना करे। पापा आज मुझे बड़ी पापा की स्क्रीन परी से को कोई चाहिए छोटा अपनी ना ब्रॉड करे। लगा ले। कौन ये या मेरे अपने तलवे पापा की चाट ब्रॉड रहा पे चले था? जाए, वहाँ जाके शेर पापा नहीं की परियों की बनता कोई जगह नहीं है। तेरे में तो प्लीज डिबेटिंग के स्किल्स ही नहीं अपना है। किनारा करें, बिलाल तू मेरे पर अपनी एक ब्रॉड ऑन बोझ करें था। और वहाँ पे लगाएं जिस कि ये दिन पापा तूने की परी की बाइकआउट ब्रॉड का है। बोला उस दिन और वहाँ बिलाल जाके जो मैंने मर्जी शुक्र का गालियाँ दो। कलमा पढ़ा कि जान बिला छूटी वजह यहाँ तेरे पे अपना से। भी टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों तू का भी यकीन टाइम कर, जब भी बोलना शुरू करता है बिलाल, तेरा मुंह ही बंद नहीं होता। अब ये यकीन पापा की कर, परी को कौन रोक तेरी जबान जो है ये पोछा लगाने के काम आनी चाहिए। तू
आवाज आ रही है। क्या ये किसने उतारा है सारे दोस्तों को? वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, मैंने उतारा अगर थोड़ा सुकून हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन माजत है, अगर आपको कोई बुरा लगा मेरी वजह से, मैं माजत खाऊँ आप दोनों भाइयों से। लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता था। पहले भी मैं किसी ब्रॉड पे गया, या वहाँ पे भी इस तरह के बड़े गलत मैसेज करके आया। 2-3 दफ़ा इसने मेरे साथ बात करने की कोशिश की है इस तरह, मैंने इसको हर दफ़ा इग्नोर किया। मैं नहीं इससे लड़ना चाहता, मैं नहीं उलझना चाहता, लेकिन पता नहीं है किसकी खुशी के लिए बार बार मेरे साथ लड़ता है, मुझे गाली देता है, मुझे नहीं पता। मेरा फैज़ान से मसला था शहजाद भाई, मैंने फैज़ान ने मुझसे उस दिन, मेरा फैज़ान का कॉम्प्रोमाइज़ उसी दिन हो गया जिस दिन की ये बात करें। मुझे नहीं पता उसके बाद इसको क्या मसला है। जब भी मैं अब्बासी से बात करता हूँ, अब्बासी से ये बीच में आता है और मेरे साथ उलझना शुरू करता है। अब्बासी से, अब्बासी वो बंदा है शहजाद भाई के खुदा की, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, यहाँ पे मैं सुना नहीं सकता। एक इंसान को बात कर रहा है, वो पाकिस्तानी नाम की एक आईडी का बंदा है, वो बार बार रसूलुल्लाह को नंगी गाली दे रहा है, नंगी गाली। और अब्बासी का उनके बारे में, और अब्बासी उस ब्राड का, उस इस्लामोफोब की ब्राड का मॉडरेटर है, और वहाँ पे मौजूद था, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उस अब्बासी के साथ, उसका साथ देने के लिए ये बंदा अभी 2 दिन पहले इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है फैज़ान की ब्रॉड पे। उससे पहले भी इसने मुझे गालियां दी हैं अब्बासी की वजह से। अब्बासी उन लोगों के बारे में कहता है कि इस्लाम ईमान उनसे सीखो जो रसूलुल्लाह को नंगी गाली देते हैं। वो भी बात बताते हैं अपना बिलाल भाई, जो कह रहा लोग उनको मशवरे देता है कि तुम लोग ऐसी आइडिया बनाओ, इनको तकलीफ पहुंचे। सुन लें, मैं एक रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ्राहम कर सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे सुना नहीं सकते आप, जितनी गंदी गाली उसने रसूलुल्लाह को दी है, कितनी गंदी। उस बंदे के डिफेंस के चक्कर में ये बंदा मेरे साथ, इसने मुझे गालियां दी हैं और कोई वजह नहीं है। इसके मैं कमेंट्स दिखा दूंगा। ये कह रहा था मेरे भाई अब्बासी से उलझ रहे थे, मेरे भाई अब्बासी को तंग कर रहे थे, और आगे शुरू हो गया मेरे साथ बदतमीजी करने। क्या लड़ाई है मेरी इसके साथ? इस इंसान के ऊपर जब सब ने कहा कि ये कादियानी नवाज है, ये फलां है, खुदा की कसम मैं इस बंदे के पास गया, इसकी वजह से मैंने गालियाँ खाई हैं मुसलमानों से कि तू क्यों उसके साथ बैठा हुआ है। कोई मफाद नहीं था, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। आज ये बंदा मेरे साथ गालियाँ, मेरे साथ बदतमीज़ी करने पे, और मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये स्कल क्रशर भाई बैठे हैं, फैज़ान भाई बैठे हैं, अमीर भाई बैठे हैं, अमीर भाई आ जाएंगे। इनसे पूछें कि जब 2 दिन पहले इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो मैंने क्या मैसेज किए थे इनको। मैंने कहा था यार कोई बात नहीं, जज्बाती है, इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा, कर लेंगे सुलह, ये कहा था मैंने। आज फिर ये पहली ब्राड पे गया साहिल कालू की, वहाँ पे इसने जाके बदतमीज़ी वाले कमेंट शुरू कर दिए। मैंने इसको कोई गाली नहीं दी अभी तक। अब मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ आपकी बात सुनने, ये यहाँ पे आके इसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। बताएं मैं कितना इग्नोर करूँ इसको, कितना इस बंदे को। मैं कभी भी मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से झगड़े, लेकिन जब ये कादियानियों को, जो मैसेज इस इंसान ने मिर्ज़ाई को साथ बिठा के मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसका क्या काम बनता है? आप सब सहाबा की बात करते हैं, अज़मत की बात करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इख्तलाफ था हज़रत अली के साथ, लेकिन जब रूमियों ने कोशिश की थी तो क्या रिस्पॉन्स था हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का? ओ रूमी कुत्ते, अगर तूने कोशिश की तो सबसे पहले अली की तरफ से मैं आगे होऊंगा। ये उन कुत्तों को साथ बिठा के मजम्मत करता है मेरे मुसलमानों की। शर्म नहीं आती इस इंसान को? इससे पूछें कि बिलाल ने इसको क्या कहा है, बिलाल ने इसको कौन सी गाली दी है, कौन सी बदतमीज़ी की है। मैंने तो, इसने तो मेरी माँ को गालियाँ दी हैं, मैंने तो इसकी कभी कुछ कहा ही नहीं है यार। उसके बावजूद इसके अंदर इतनी अकड़ है। जज़ाकल्लाह। मैं माज़रत चाहता हूँ, फिर भी आपकी ब्राड का माहौल मेरी वजह से ख़राब हुआ, लेकिन मैं नहीं लड़ना चाहता था। मैं इसलिए अफजल बरियात साहब की बात में भी नहीं आया कि मैं नहीं लड़ना चाहता था। जज़ाकल्लाह। बैठे जड़े ने बकवास करते ने, फिर तुसीं कहंदे कुछ इन्हां नूं कहंदे इन्हां दी ज़बानां ते पट्टा क्यों नहीं पाਉਂਦੇ हाफिज़ साहब? फिर जदों मिर्ज़ा तुनांगे तो फिर इन्हां नूं तकलीफ पहुंचनी है कि हाँ मिर्ज़े नूं क्यों ये गल कहंदे। इस मिर्ज़े लानती मालूम नहीं है। छोड़े यार, छोड़े चौधरी भाई, छोड़े। नहीं बिलाल भाई क्यों छड़िए? वो बकवास करन थले तो छड़ दइए। नहीं, उनका म्यूट कर देंगे ना हम, हमारे इस तरह करने से कौन सा, उनका म्यूट कर देंगे वो। बहरहाल ये है मेरी बात शहजाद भाई, मैं किसी इंसान के साथ, किसी मुसलमान के साथ झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन इग्नोर की भी एक हद होती है। ये कमेंट करता है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ये बोलता है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ये जब ऊपर आके मेरे बारे में गलत बातें करेगा, मैं कितनी दफ़ा इसको इग्नोर करूँ? मैं इंसान हूँ, मुझे
खुदा ने हक दिया है कि मेरे अगर ये जुल्म करेगा मैं इसका बदला ले सकता हूँ या उसको माफ़ कर सकता हूँ। 2-3 दफ़ा मैं इसको माफ़ कर चुका हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप फिर आके वही हरकत। मेरी को गलती है, बताएं, मैं माजत अगले दिन फैजान भाई सुलह करने आए। कोई नहीं जो चला गया छो पर इस ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਛੱਡੋ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਸਫੀ ਰਾਣਾ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਯੂਸਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ सुनी है। फैजान भाई उसने चुप करके नहीं सुनी, उसकी आवाज़ निकलने नहीं दी मैंने। अदरवाइज अगर उसने सुनानी होती ना तो जिस तरह नहीं। फैजान भाई ईमानदारी की बात करें, आप जब आए थे सुलह करने आपने क्या कहा था? वो अब आपसे नहीं लड़ेगा, नहीं झगड़ेगा। ताहिर बैठा हुआ था, उसने क्यों उसने बदतमीजी की? क्या मैंने उसका नाम लिया था? क्या मैंने उसको कुछ कहा था? ये भी तो ज्यादती है ना। आपने मुझे भी कहा चुप कर दे, मैं चुप कर गया। ठीक है नहीं मैंने आपको बार बार कहा कि फैजान भाई मैं इससे उलझना नहीं चाहता, ये मैंने कहा था उस दिन। उलझ पड़े ना, अभी जब नहीं उलझा मैंने उसका एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। मैंने उसे कहा मैंने तुमसे नहीं उलझना, वो बार बार उलझ रहा था। ताहिर मिर्ज़ाई ब्रॉड पे बैठा हुआ था, अब्बासी नीचे मैसेज कर रहा था। यार फैजान भाई इसकी क्या मजबूरी है अब्बासी को डिफेंड करने की? क्या मैंने इसका कभी नाम लिया है? जब इसने गालियाँ दी मुझे, क्या उस दिन के बाद मेरी कोई एक रिकॉर्डिंग, एक बंदा गवाही दे दे कि मैंने कभी टवाना का, आपका, किसी दूसरे का नाम भी नहीं लिया? मैं चुप कर गया। मैं मुसलमानों से नहीं उलझता, लेकिन यार ये ज़्यादती है कि ये बंदा बार बार पंगे लेने की कोशिश करता है। ये कोई इंसाफ है यार? आप मुसलमान हैं, आप मुझे समझाएं। जब मैं इसको, आपको मैंने क्या कहा था उस दिन? मैसेज किया था मैंने आपको कि फैजान भाई जज्बाती हो गया है, मैं ऐसे उलझना नहीं चाहता, मैं चला गया हूँ, इसलिए मैं उतर गया उस दिन नीचे। आज फिर आके साइड करने की बरात पे इसमें जाती है। ਉਲਝਣਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। उस दिन वो उलझना चाह रहा था, आज आप उलझना नहीं, मतलब उलझ पड़े। ठीक है, आपको मौका मिला, आपने जनाब अपना काम पूरा कर लिया। अब या तो ये है कि आप कहते हैं मैं नहीं उलझना चाहता, आज भी नहीं उलझूंगा। फैजान भाई कितनी दफ़ा यार, कितनी दफ़ा जहाँ पर मैं जाता हूँ, साहिल कॉलेज पे ब्राड पे, ये अभी 5 सेकंड की 5 मिनट पहले की बात, मैं वहाँ पे मौजूद था। इसको मैंने कुछ नहीं कहा, ये नीचे आके इसने खुद मैसेज शुरू कर दिए, मैंने फिर इसको गाली नहीं दी। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पीछे आ गया है। पहले इसने मैसेज किया, मैंने कुछ नहीं कहा, ऊपर आके फिर बोलना शुरू कर दिया। यार कितनी दफ़ा मैं इसको इग्नोर करूँ? आप भी तो समझे इस बात को। भी मैंने आपको कहा था कि आप दोनों की सुलह करवा देते हैं, आपने कहा नहीं मैंने और बात करनी है, मैं जा रहा हूँ। आप बात करके चले गए, आप थोड़ी देर रुकते, आपका मामला हल हो जाता। उसी जो अल्फाज ये बोल रहा था, ये सुलह करने आया था। जो लफ्ज़ इसने बोले मेरे बारे में, मैंने इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहा। क्या इसका अंदाज़ सुलह करने वाला था? और चला भी तो मैं इसलिए गया ना कि मैं नहीं, ये कुछ बोलेगा मुझे गुस्सा आएगा, मैं इसको इग्नोर कर रहा था। जो अल्फाज ये मुझे बोल रहा था, क्या अहद किया था आपने हमारे साथ कि मिर्ज़ाइयों के साथ बैठ के मजम्मत नहीं की जाएगी मुसलमानों की? ताहिर बैठा हुआ था उस दिन इस ब्राड पे। आप मुझे बताएं, क्या ये इंसाफ है? अच्छा बिलाल भाई 1 मिनट रुकें, बिलाल भाई 1 मिनट रुकें। सरकार भाई आप भी म्यूट रखें सारे दोस्त, शायद भाई आप भी म्यूट कर लें। 1 मिनट। मेरी तमाम जितने सुनने वाले नीचे दोस्त हैं, सब से गुजारिश है कि
کوئی بندہ بھی، میں ہوسٹ ہوں، جتنے تک میں کسی بندے کو نہیں نہ اتار رہا، کوئی بندہ نہ اتارے. یہ زیادتی ہوتی ہے کہ ایک بندہ بلال بھائی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹیوانا صاحب ہے. مجھے نہیں پتہ آپس میں ان کا کیا کلیش ہے. آپ ٹیوانا صاحب جو ہیں ان کو اپنی بات کرنے دیں، ٹھیک ہے جی. ٹیوانا صاحب ابھی آپ کی باری، آپ اپنی بات کر لیں. بلال بھائی آپ نے میوٹ رکھنا ہے، ان کو بات معذرت کریں. کہنا وا جڑا کام ہویا ہے اودی میں معذرت یہ بٹ کہنا صاحب یقین کر لو زیادتی ہے ٹیوانا صاحب نال، انہاں پوری گل سنی ہے بہ کے. مینوں نہیں پتہ جو بھی کون ہے، ہویا لیکن وقت بھی زیادتی تانوں میرے رسول دا پتہ ہے. میں حالانکہ یہ کام ہونی کو نہیں سی دینا، جے تو پتہ ہوندا پیا تے کہ میں میں لگوں اس انہوں فل گل دی موقع دیتا ہے معذرت اپنی چاہنا گل وا کر لو. جڑا عمل ہویا ہے میں اتنا صرف کہنا چاہنا وا وہ غلط ہویا ہے اودی معذرت چاہنا. چلو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی. ٹیوانا صاحب گل کر لو، تہاڈی واری. جی جناب، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. ایز اے دیکھیں نیوٹرل اور ایز اے زبردست ہوسٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی کچھ نشاندہیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بات کرنے کا موقع سب کو دیا جائے. یہی سب سے اچھی چیز ہے. اور بٹ صاحب آپ معذرت نہ کریں، یہ انسان کرنے سے پہلے ایسے کام نہ کرے نا کہ جس پہ معذرت بنے. اور بلال صاحب وہ دیکھیں چلے گئے، تو بلال صاحب کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ایسا کام وہ بھی نہ کیا کریں کہ تھوکیں پھر اس کے اوپر چاٹنا بھی پڑے. جناب بلال صاحب کو میں کچھ صفائیاں پیش کرنے یا یہ سب کے لیے نہیں آیا. سرکار صاحب نے اور سرکار کے جو ان کا فرینڈ سرکل ہے، انہوں نے مجھے کافی بار صلح کے لیے کہا. یہ ناراضگی جو ہوئی، یہ ناراضگی ہوئی بلال بھائی کی وجہ سے. یہ ناراضگی ہوئی، سارے معاملات ہوئے بلال بھائی کی وجہ سے. سارے معاملات کی جو جڑ ہے وہ بلال بھائی ہیں. علی اکبر بلال بھائی کہیں اور کسی زون میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ابھی کوٹ پینٹ پہن کے نا انہیں لگ رہی ہے اصل میں گرمی. میں انہیں تب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 5 منٹ کی ڈیبیٹ کی خماری اتاریں، یہ کوٹ اتاریں، جسم کو ہوا لگائیں، بغل اٹھائیں تو آپ کے باپ کے بغل کے اندر جالے بن چکے ہیں. آپ یہ کوٹ اتاریں. اب مجھے بتائیے جناب کہ علی اکبر نام کا شخص جب بیٹھا ہوا تھا، میں اس سے بات کر رہا تھا. سرکار میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں. علی اکبر جب بیٹھا تھا، بلال بیچ میں بول رہا تھا، میں بلال کو بار بار کہہ رہا تھا بلال تمہارا کام نہیں بنتا، تم بیچ میں مت بولو، تمہارا کام نہیں بنتا، تم بیچ میں مت بولو. علی اکبر طاہر کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، یا وہاں پر کوئی دوسرا تیسرا بات نہیں ہے. لیکن بلال صاحب کو کوٹ میں گرمی لگی ہوئی تھی، تو ان کی گرمی وہاں پر وہ جو ہے علی اکبر نے تو نہیں اتاری، لیکن ان کی گرمی پھر بعد میں نے اتاری، میری مجبوری تھی. یہ ہوا ہے. بلال صاحب نے آ کر باقاعدہ انہیں میں نے عزت دی، انہیں ہر کچھ کیا، انہیں میں نے برداشت کیا. یہ ایک چلتا پھرتا ٹارچر ہے، لیکن میں نے برداشت کیا. کیوں؟ میرا مسلمان بھائی ہے، میں نے اسے سینے سے لگایا. یہ یقین کریں مجھے ایسے نظر آتا تھا یہ یوں یوں پیروں میں ایسے رگڑے کھاتا رہتا تھا. کبھی کسی براڈ پہ کوئی جگہ مل گئی یا نہیں ملی، میں اسے لایا، نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اسے یہاں اپنے بغل میں بٹھایا. براڈ چلاتا تھا، اس کے سر پر میں ساتھ ساتھ ہاتھ پھیرتا رہتا تھا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتا رہتا تھا. لاڈ دیا، پیار دیا. اس کو کبھی بھی میں نے احساس کمتری کا ہونے کا شکار نہیں دیا. لیکن وہی بات ہے کہ اگر پیڈیگری اچھی نہیں ہو تو باہر کا اگر کوئی بھی آپ آوارہ کسی بھی کو اٹھا لو گے تو یہ ایسا ہی ہوگا. وہ اپنے مالک پر، اپنے بھائی پر، اپنے محسن پر چلائے گا. جس طریقے سے ابھی انہوں نے مائک لگایا، میں تب بھی خاموش ہو گیا. مائک سے پہلے بھی یہ بولی جا رہے تھے، میں تو تب بھی ہنسی رہا تھا. تب بھی یہ چپ کرنا انہیں آتا ہی نہیں. ان کی زندگی میں کبھی فل سٹاپ نام کی کوئی چیز ہے کہ میں نے یہ بات کر کے ختم کرنی ہے؟ جناب سرکار اور آپ کے دوستوں نے، آپ نے کہا تھا یہ صلح کرنا چاہتے ہیں یا صلح کر لیں یا ٹیوانے یہ بات ختم کر دے. مجھے بتائیے یہ صلح ہے؟ یہ صلح ہے؟ سرکار میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صلح کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ صلح والا موڈ نہیں ہے. صلح والا موڈ وہ تھا سرکار صاحب جو اس دن کیا تھا 2 دن پہلے، وہ صلح والا تو میں موڈ صلح تھا. کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، بلال ابھی بھائی، تو جب تم صلح نہیں کرنا ابھی چاہتے، سرکار- جب تم نہیں کرنا چاہتے تو سرکار میں یہ کیوں کرنا آخری چاہوں بھائی؟ موقع ہے. ٹیوانا بھائی صرف 1 منٹ. جی، ٹیوانا جی. بھائی اور بلال بھائی جی، 1 منٹ پلیز، دونوں بھائی میوٹ لگا لیں صرف ایک. آپ نے بلال بھائی مجھے ایڈریس کرنا ہے، ٹیوانا بھائی مجھے ایڈریس کر رہے ہیں، جی، اوکے؟ جی، آپ جی. نے ڈائریکٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ میں جی، چاہتا جی. ہوں کہ اس معاملے کو ختم کر دیں اللہ اگر کی رضا ختم کے کرنا لیے. ہے شہزاد بھائی، اگر ختم کرنا ہے نا تو پچھلی باتوں کا فائدہ نہیں ہے. پھر پچھلی باتیں یہ کرے گا میں کروں گا، اس کا فائدہ نہیں ہے. اگر تو اوکے. ختم کرنا ہے
ختم منٹ کرنا صرف ہے میری تو دونوں بھائی گزارش سن لیں. سرکار بھائی صرف ایک منٹ. کرنے دیں سرکار بھائی ایک منٹ. ان کو بات مکمل کرنے دیں پھر آگے بات جوانا بھائی مکمل کر لیں. واتسوا یا کیا واتسوا بھائی واتسوا بات کرے گا پھر میں بات کروں گا. فیضان بھائی اگر جی آپ نے یہ واتسوا بھائی کروانا ہے تو بس پھر میں ٹھیک آپ ہے. سے زیادہ کوئی لمبی بات رونا دھونا یا ریکارڈنگ یہ چلانا یہ سب میرے بس کا رول نہیں ہے. نہیں وہ تو یقین ظاہر کریں بات. میں کسی سے بات کرتا ہوں یا کسی کو جو بھی ہے اگر میں نے کبھی حساب نہیں رکھا پیسوں کا اور یقین کریں لوگوں کی پگڑیوں کا شلواروں کا میں نے کبھی حساب نہیں رکھا. خرچ کر دیے شلواریں جمع کر لیں اور پیسے خرچ کر دیے دونوں میں نے کبھی حساب نہیں رکھے. اگر آپ سے میں ہوسٹ صاحب آپ سے مخاطب ہوں اگر یہ صلح کرنا چاہتا ہے تو بتا دے یا جو بھی ہے تو یہ بتا دے. آپ سے میں مخاطب ہوں. جی اس سے پہلے میں آپ دونوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں. ٹوانا صاحب آپ بھی مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی بلال بھائی آپ بھی مسلمان ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. قرآن پہ دونوں بھائیوں کا ایمان ہے؟ بالکل دنیاوی باتوں میں قرآن نہ لیں جناب میں گزارش کرتا ہوں پلیز پلیز. بالکل ایمان ہے جی. میرا تو ایمان ہے قرآن پہ الحمدللہ. جزاک اللہ. جی ٹوانا صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں. جناب میں نے آپ سے بس یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس سے پوچھ لیں یہ صلح کرنا چاہتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے جو بتائیں اس سے پوچھ لیں. لمبی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں. آپ اس سے پوچھ لیں یہ صلح کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی آپ اس سے بات کر لیں مسئلہ نہیں ہے. جی بلال بھائی آپ بات کریں ان سے. بولو بولو بھائی یار بولو. دیکھیں ٹوانا صاحب رہنا مدعے پہ یار لمبی چوڑی بات کی مدعے پہ صلح کرنا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو. آپ خود بتا دیں جی. میری بات آپ کو پسند نہیں آئے گی تو آپ خود ہی بتا دیں کیونکہ نہیں آپ کو تو لگا میں لمبی آپ بات. بولو نا پہلے آپ بولو. کسی بھی مسلمان سے اس ٹک ٹاک کے اوپر الجھنا نہیں چاہتا. اتنی سی بات. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹ صاحب یہ ہوسٹ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈپلومیسی کر رہا ہے یہ جناب. سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے جواب دو. کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے نہیں الجھیں گے ٹوانا صاحب تو میں آپ سے نہیں الجھوں گا. نہ میں الجھنا چاہتا ہوں. میں نہیں لڑنا چاہتا آپ کے ساتھ. اس میں کیا ڈپلومیسی کون سی بات کر رہا ہوں آپ بتا دیں. اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آئی یا غلط لگی ہے آپ تصحیح فرما دیں کہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے بات ایسے کرو. اچھا ہوسٹ صاحب آپ کو سمجھ میں آئی ہے ہوسٹ بھائی آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ صلح کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. آپ کو سمجھ میں آئی مجھے تو نہیں آئی. بھائی میں تو جو میری بات ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کو میں پرسنلی نہیں جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. آپ آپس میں ایک جو معاملہ ہے اپنا سولٹ آؤٹ کریں لیکن میری رائے یہی ہے کہ آپ دونوں بھائی اس معاملے کو ختم کر دیں. جی یار بلال بھائی دیکھیں معاملہ اگر ختم کرنا ہے تو بتا دیں کہ صلح کرنی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ماحول خراب ہو آپ لڑیں آپس میں ایک دوسرے جب بھی آمنا سامنا ہو آپ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہیں. اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو سرکار ایک بات میں آپ سے بھی کہہ دوں دوبارہ پھر آپ مجھ سے بھی نہ کہیے گا. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں میں بات کر رہا ہوں پوچھ رہا ہوں اگلا صلح کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے. اگر اگلا صلح نہیں کرنا چاہتا تب بھی ٹھیک ہے. سرکار میں بعد میں آپ مجھے نہ تنگ کیجیے کہ یار آپ صلح کرنا چاہتے ہیں ٹوان صاحب مجھ سے. آپ صلح کرنا چاہتے ہیں ٹوان صاحب. آپ سے سوال میں نے پہلے آپ سے کیا. میرا وہی جواب ہے جو آپ کا ہے. آپ کیا ہے میرا جواب کیا ہے. میں بتا دیتا ہوں اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو میں صلح کے لیے تیار ہوں بس. اگر مگر چھوڑیں آپ صلح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ بتائیے. دیا اگر آپ مجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو میں صلح کے لیے تیار ہوں. سرکار یہ یار آپ سرکار مجھے آپ نے 2 دن سے میرا سر کھایا ہوا ہے. یہ بندہ صلح ہی نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ میرے لیے کس لیے میرے لیے سر درد بنے ہوئے ہیں درد سر. میں معذرت چاہتا ہوں یار میں تو نیک نیتی سے صلح کروانا چاہ رہا تھا. اگر بلال بھائی یہی بات ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ پیچھے اپنا کام کرتے نہیں مجھے بول رہے ہیں کہ یار میں تو تیار ہوں. فیضان بھائی سن لیں آپ کو میں ایک سیدھی سی بات بتاتا ہوں. اگر یہ صاحب ٹوانا صاحب صلح کرنا چاہتے ہیں تو میں صلح کے لیے تیار ہوں بس اتنی سی بات.
मेरी कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तुम क्या चाहते हो बिलाल? मेरी चाहत पे चलना है। सुलह की हद तक अगर बिलाल आप भाई, मुझसे सुलह करना बिलाल चाहते भाई, हैं। हमने जी जी तलफी बेशक हमने तलफियाँ बहुत हो गई, जी जी ठीक है, लेकिन हमने बड़ा अच्छा वक्त भी गुजरा। बिल्कुल। बिलाल भाई, आप क्या चाहते हो यार? मेरे कहने पे या मेरे उस पे तो नहीं चलना ना मेरे भाई। मैं बता देता आप हूँ, क्या चाहते हो ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मैं तो पहले भी सुलह ही चाहता था, तो मैंने सरकार भाई को कहा कि मेरा कोई मामला नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से पहल हुई 2 दिन पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप जो चाहेंगे वो मैं, क्योंकि पहले तो मैंने कह दिया था ना कि मेरी सुलह है, अब आप जो चाहेंगे, आप सुलह करना चाहते हैं टवाना साहब, तो मैं आपसे सुलह करूँगा, क्योंकि कुरान का यही हुक्म है। यार बिलाल, मेरी जान देख, पता है कि यहाँ पर बात कुरान या ईमान या इतनी नहीं बड़ी कुरान बड़ी की हम है, दोनों, क्योंकि यार बिलाल बात तो क्योंकि सुन, आपका बात तो क्लेम है कि मैं भी मुसलमान हूँ और मेरा क्लेम है कि बिलाल मैं भी बात तो मुसलमान सुन हूँ। ले। मेरा कोई क्लेम नहीं है यार, मैं क्या क्लेम यार, इसमें क्या क्लेम करना है? बिलाल भाई मेरी बात सुनिएगा, जी जी आपके पीछे शोर भी आ रहा है। बिलाल भाई, हमें अच्छे दिन ना बहुत ज़्यादा गुजरे और हमें तलखी बड़ी कम रही है इन दिनों के लिहाज से। एक दूसरे की हमने इज्जत बड़ी की है बनिस्बत इसके कि जितनी हमने तलखी की है। मेरे भाई, मुझे ये 2 दिन से ये लोग सब कह रहे हैं कि सुलह कर ले। मैं ये इनको यही कह रहा हूँ कि बिलाल जो है वो सुलह नहीं करना चाहता। मैं नीचे आकर मैंने कोई आपको एक मिनट बिलाल भाई, मैंने नीचे आकर आपसे बात करने की कोशिश की इजहार तफन्नुन में। आपसे आकर मैंने कोई नीचे गाली गलोच नहीं की, छेड़म छाड़ी की, लेकिन इन्हें मैं यही कहता रहा कि बिलाल दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा। मैं यही कहता रहा और ये आप ये साबित कर रहे हैं। अगर मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल इज्जत तो एहतराम से बात कर रहा हूँ, क्या आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना? टवाना साहब, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और मैं उस सुलह के लिए अब भी तैयार हूँ, बशर्ते के नहीं, अभी आप दोस्ती का तैयार हाथ हों। बढ़ा रहे हैं नहीं बिलाल भाई? इसके बाद अगर मैं दोबारा आप ये सुन सवाल लें नहीं टवाना करूंगा। साहब, सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ, बस हाँ या ना कर दें, सुन खत्म लेना, करें। सुन लेना, हाँ ना सुन लें। अगर आप आप एक सुलह कदम के आगे लिए तैयार बढ़ाएंगे, हैं, मैं यकीन करें मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं तो बढ़ा रहा हूँ ये ना कि नीचे अगर आप कमेंट तैयार वाले हैं। लोगों को छोड़ें, ये नीचे इर्द गिर्द और के नहीं लोगों नहीं, को वो उसको छोड़िए, म्यूट कर आपकी दें, और छोड़े, मेरी मैं बात हो रही है। किसी की वजह से टवाना साहब, अगर मैंने किसी की बातों में आना होता तो हाँ, जब लोगों सब के लोग आपके प्रोवोक खिलाफ करने थे। में मत आना मेरे भाई, ये लोग प्रोवोक करते हैं। भाई साहब, अगर मैंने किसी की बातों में आना होता तो जब लोग आपके खिलाफ थे, मैं तो तब आपके साथ बैठा हुआ था, मैं तो नहीं भूला। हाँ, अगर मैंने किसी की बातों में आना होता, तो अब मैं बावजूद अपने इस भाई सब से के ये पूछ रहा हूँ इख्तलाफ कि के, मेरा मैंने भाई आज तक यही दोस्ती का कहा कि ये हाथ बंदा बढ़ा रहा मुसलमान है। जी जी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बिल्कुल, अगर मेरा आप भाई तैयार हैं बिलाल तो, हनीफ। बिल्कुल अगर आप तैयार हैं तो मैं ये तैयार नीचे बैठे हुए सारे लोग, तुम सबको जो है शर्म आनी चाहिए। जिसने प्रोवोक किया, बिलाल हनीफ ने ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और तुम सबके सामने बिलाल हनीफ के दोस्ती के हाथ पे मैं थूकता हूँ। बिलाल चाक ले मेरा थूक, भाग साले, तेरे से सुलह करनी है, मेरी जूती तेरे से अबे सुलह चाटू, करती है, अबे तेरे मुंह पे चाटू, मारता हूँ ठुका। अबे चाटू, तू क्या समझ रहा कि तू बड़ा तेज है? मुझे नहीं पता तूने क्या बोलना है। तेरे जैसे खिलौने हमने कई खिलाए हुए हैं, मुझे पता था तूने क्या बोलना है, इसलिए मैंने तेरे पे बात फेंकी थी। जी सिराज साहब, कर ले माइक को। जी सरकार भाई, ये मामला तो ख़त्म हुआ, आगे चलें। किधर गए, किधर गए? और चले गए हैं दोनों भाई। तुर गए यार मुहब्बतां मोहब्बतां वाले ते लै गए नाल ही हासे, दिल नहीं ਲੈ ਗਏ लगदा ਮਦਾਰੀ यार ਮਦਾਰੀ मोहम्मद, ਲੈ ਗਏ। ते जाइए केड़े पासे। चलो जी, अगे कोई नवा मौजू चुको। अगर बिलाल साहब कह देंगे कि यार सुलह करनी है, आप साहब क्या लगता है आपको? मतलब बिलाल भी अगर सुलह के लिए हाँ कर देते, सुलह तो मेरा ख्याल है हो जाती। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। भाई आए ने इन्होंने चुक लिए।
ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਵਾਣੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੇ ਵੜ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜੇ ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਰ गए ने दोवें ते राई छड़ो परा की साहब आपने पहले भी इनवाइट किया था तो आपके हुक्म पर मैं हाजिर हो गया था और पहले यहाँ पे तमाशा जो चल रहा था तो मैं तो समझता हूँ आप एक डिसेंट आदमी, आप अली भाई वगैरह ये अच्छे लोग हैं, एक इल्मी गुफ्तगू करने वाले, किसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाले। यहाँ पे एक तमाशा लगा हुआ था, उस पर मैंने आप ही से रिक्वेस्ट की थी और आपको ये गुजारिश की थी कि हुआ दरअसल ये था यूसी भाई, मेरी ब्रॉड मैं समझ रहा था रिपोर्टिंग हो रही थी ना, रिपोर्टिंग हो रही थी, ब्रॉड गिर गई थी। हाँ, लेकिन चले वो भट्ट साहब ने कहा मैंने उतार दिया इसलिए कि मैं उनको माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। मैं तो आपसे मुखातिब ये था, अगर माँ बहन की गाली दी तो मैंने आप ही को दी है, तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर मैंने कोई गाली दी है तो। मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि ये नहीं किया, तुसी गालां देंदे हो, तुसी गलत नहीं, तुसा जनाब नहीं बट साहब एक मिनट रुक जाए, बट साहब एक मिनट रुके ना यूसुफ भाई, गलत बयानी मैं किया कि ਉਹ ਉਲਝ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ यूसी भाई पता क्या होया है, ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋਏ ਭਾਈ ਨਾ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਗਿਰ ਗਈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜਨਾ, ਮੂੰਹ ਛਿਲਣਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਬਰੋਡ, ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗਲਿਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਈਵਨ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਤੇ ਅਕਲ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਜੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਕੌਲ ਰਸੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं टिवाना की बात कर रहा हूँ। फिजान भाई बात कर रहे हैं? जी जी, मैं फैज़ान भाई टिवाना की बात कर रहा हूँ कि ये बंदा यहाँ पे हमारे पास आया था तकरीबन गालिबन अंदाजे के मुताबिक रिकॉर्डिंग मौजूद है कि डेढ़ हफ्ता की बात है कि आमिर भाई ने नबी पाक अलैहि वसल्लम का कौल रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाद अज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बंदा मुद्दई नबूवत होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है। उसकी यही पहचान है कि वो मुद्दई दावा करेगा कि मैं नबी और रसूल हूँ। तो ये इसका ये कहना था कि मैं इसको गाली समझता हूँ, ये गाली मैं नहीं देना चाहता। तो जो नबी पाक अलैहि वसल्लम के फरमान को गाली दे, मैं उससे बड़ा शातिम रसूल हो सकता है? और उसके साथ दोस्ती की पींगे डालने वाला या दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला, बिल्कुल ठीक किया। बाद में हाथ बढ़ाया या पहले बढ़ाया, थूका उसने ठीक किया, क्योंकि उसकी फितरत है, वो गलीज आदमी है, वो गलाजत है। समझना चाहिए हमारे अपने भाइयों को, जो ये समझते हैं कि पता नहीं इसके साथ दोस्ती या इसके साथ ताल्लुक़ रखने से हमारे पता नहीं क्या कोई सुरखाब के पर लग जाएंगे या हमारे कंधों के ऊपर कोई फूल लग जाएंगे। इतने तो समझ नहीं, अकल इतना तो मिजाज होना चाहिए। लड़ाई है किस बात की? लड़ाई क्या हमारी कोई रिश्तेदारी है, कोई बिजनेस है, कोई ज़मीन है, जायदाद को सांझी है जिसके अंदर लड़ाई हो गई है, तो आज एक तीसरा बंदा बैठ के सुलह करा रहा है। भाई इख्तलाफ इसकी अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात की वजह से है, तो अगर वो इख्तलाफ अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर उसके बावजूद कि ज़ातियात के ऊपर गाली दे दी, उस पर मैं सुलह कर रहा हूँ, जफ़े डाल रहा हूँ, और ये भी कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है भाई, आपको परवाह नहीं है तो किसी को भी परवाह नहीं है। हमें परवाह अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात का है, हम उसके नबी पाक अलैहि वसल्लम की शान का है। हमें नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह है, हमें किसी और भी किसी बंदे की भी परवाह नहीं है। तो जो बंदा इतना नहीं समझ रहा कि मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ और एक दफ़ा लड़ा हूँ, उसके बाद आके फिर लड़ाई करने के बाद फिर ये क्या बात है? मतलब जब आप चाहो जिससे मर्जी सुलह कर लो, जब आप चाहो जिससे मर्जी लड़ाई लड़ लो, और फिर ये भी कह दो कि मुझे किसी की परवाह नहीं है जो नीचे लिख रहा है। इतना तो हमें भी मेरा ख्याल है कितना बाशोर हो जाना चाहिए। बहरहाल हाफिज़ साहब, मैं आपसे माजरत खाऊँ, फिजान भाई आपसे भी, आप लोगों का एक मेरा ख्याल है वो एक इल्मी गुफ्तगू के वाले से है, बजाय ये कि लड़ाइयाँ और जगह पे हो रही हैं वहाँ जो देखें उसकी जो आपने सुना, जहाँ पे इल्मी गुफ्तगू हो है ना भाई, वो जो कुछ आपने सुना है ना टिवाने के बारे में, उसकी एक तो आपने मुझे वीडियो भेजनी है, ठीक है? और दूसरा, अगर इस तरह की कोई बात हुई भी है तो बाद में 2-3 जगहों पे हमने उसको मुतवज्जे किया, उसने 2-3 मकामात पे अपनी इस्लाह की है इस बात से कि अगर कोई इस तरह का तासुर गया भी है तो मेरा वो मतलब नहीं था, हदीस को मैं गाली नहीं कह रहा, ना इस तरह के अल्फाज को मैं गाली कह रहा हूँ। ये तो उसने वजाहत कर दी है। अगर लाइल्मी में कोई इस तरह की बात करता है तो मेरा ख्याल है उसको रजू की, इस्लाह की मोहलत देनी चाहिए, गुंजाइश देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमेशा होती है, लेकिन अगर मुझे तो नहीं पता ना। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा कैटेगोरिकली ये कह रहा है, नबी पाक अलैहि वसल्लम के फरमान को कह रहा है, अब मैं दोबारा दोहरा नहीं सकता। देखिए, ये तो उनके पास, फिजान भाई के पास रिकॉर्डिंग होगी ना, उसने अपना अकीदा बदल लिया, वो कहता होगा कि ज़ाब दजाल क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है। हमें इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। हमारी हैसियत क्या है भाई? हमारी अपनी ज़ाती इज़्ज़त या हमारा फ़ख्र बुलंद क्या है? कुछ भी नहीं। वो फैज़ान भाई कह रहे हैं उसने रिजू किया है, तो उनके पास होगी ना रिकॉर्डिंग, या उनके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा या नहीं है।
حدیث تو وہاں بھی وہ کہہ کے گیا تھا، حدیث تو وہاں بھی اس نے ابو بکر بھائی اس نے کہا تھا کہ میں یہ حدیث کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو لفظ ہیں اس کے بارے میں جو میں نے لفظ پہلے کہا ہے وہ وہی کہتا ہے. اگر اس نے رجوع کر لیا اور یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کذاب اور دجال ہے، تو ہم ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں، ایک بندہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کا نام لے کے اس کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بندے کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق بات ہو رہی ہے تو یہ تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اتنی ہمت نہیں ہے آپ کو اس کو بات بلا کے بات کریں. میں جس رجوع کی بات کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ شاطمیت کا الزام بہت بڑا الزام ہے. ایک بندہ لا علمی میں ایک بات کرتا ہے، اس سے رجوع کی بات ہو رہی ہے. باقی اگر کسی بندے کی زبان سے آپ نے یا میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قادیانی ہے یا وہ اس طرح مانتا نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر اس میں اتنی سی بات ہے نا کہ اس کو شاطم نہ کہا جائے. ایک مسلمان کو شاطم کہنا بھی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا نہیں دیکھیں ابو بکر بھائی، گواہی تو آپ بھی دے رہے ہیں کہ اس نے رجوع کیا ہے ان الفاظ سے، حدیث کو مانتا ہے، حدیث کے الفاظ کو مانتا ہے. لیکن آپ بات کو مکس کر کے اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کبھی اس نے دجال کذاب نہیں کہا یا وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس طرح کی آپ بات کر کے الفاظ کو مکس، اب دونوں باتوں کو علیحدہ کریں. ایک ہے شاطمیت کا الزام کہ اس نے حدیث کو گالی کہا، اس نے کہا میں حدیث کو گالی نہیں کہہ رہا، یہ بات الگ ہے. دجال کذاب آپ کا نہ سننا یا اس کا نہ کہنا یہ ایک الگ بات ہے. ماننا یہ ایک تیسری بات ہے. آپ تین باتوں کو مکس کر کے ایک بندے کے بیانی کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شاطم ہے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے.
जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं भी एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ अगर इजाज़त हो? जी जी, पूछें सवाल। जी, ये अबू बकर भाई से एक छोटा सा सवाल है कि इन्होंने कहा कि मिर्जा साहब ने भी जदीद को बुरा नहीं कहा। अगर मिर्जा साहब ने नहीं कहा तो अमर नजीर भाई भी नहीं कहेंगे? क्या वो मिर्जा साहब के फॉलोअर है? जी, ठीक है। ओके। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल अबू बकर मीर भाई, एक सवाल इधर आप शायद समझे नहीं। ये टवाना साहब ने चलो कहा, किसी उन्हों के मानने वाले ने कहा मिर्जा साहब के जाके पूछो। उसके अलावा कभी अमन नजीर साहब ने लानत की है उस पे? अगर आप उसका जवाब ये रखें कि मिर्जा साहब ने नहीं की तो अमर साहब नहीं। पूरा सवाल देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, पूरा सवाल सुन लें। अगर उसका आप ये जवाब रखें कि मिर्जा साहब ने नहीं की तो अमन नजीर साहब भी नहीं करेंगे, तो सुनने वाले क्या कहेंगे कि एक तरफ तो उनके मुखालफ हैं, उनको गालियां निकालते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बात पे अमल भी कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं गाली निकाली तो मैं भी नहीं निकालूंगा। जी, अब आप बताएं। जी, जी। दोस्त आप शायद समझे नहीं, मैंने सवाल क्या किया, 5-7 बंदे इधर बैठे हुए हैं, उनको समझ लग गई है, तो आप समझे नहीं शायद। तो फिर उसका जवाब देना। नहीं नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं सवाल इधर ही रोक देता हूँ। नहीं मैं, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं फिर ठीक है, अगर आप ये, मैं आपका जवाब समझ गया हूँ। मेरी बात सुन ले थोड़ी, एक एक सेकंड। मुझे आपकी समझ लग गई है बात की भाई। नहीं नहीं, मैं यार मिर्जा साहब के लावा की बात कर रहा हूँ कि उनके कभी सुना नहीं। अगर आप ये, आपका मौकफ है कि अगर वो ये बात तो सुने एक। नहीं शिया के नहीं, मुसलमान शिया के साथ तो अलहदा बात है, अगर अपना भी तो उनका कोई मौकफ है ना। यार दोस्त साहब बात तो सुन लो, मुनाजरे के अलावा एक मौकफ भी उनका भी तो है ना। मैं वो बात कर रहा था, अगर आपको। अरे यार एक बात थोड़ी नहीं भाई आप सुनते। मैं कह रहा हूँ अगर उनका ये मौकफ है कि अगर ये मैं बात करूंगा तो शिया सुन्नी खिलाफा होंगे, तो फिर ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। वैसे मैं ये कह रहा था कि उनका मौकफ कभी नहीं सुना मैंने ये कि उनका क्या है, तो आपने बता यार आप बात ही नहीं समझ रहे। जब उनका मौकफ है कि हम हजरत सल्लम को खातून नबीन समझते हैं, हर चीज पे एक मौकफ है, तो इस चीज पे भी तो उनका कोई मौकफ होगा। कभी आया नहीं उनका मौकफ ना, ये बात क्या है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा भाई, आप बात ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज पे उनका एक अकीदा है, इस पे भी तो उनका कोई ना कोई मौकफ होगा ना, आपने कभी सुना है? मैं कह रहा हूँ कि हर चीज पे उनका कोई ना कोई मौकफ है, उनका कायदा है, उनके अकीदे हैं। इस बात पे आपने कभी सुना है उनसे? ये बात कह रहा हूँ मैं, तो ये कह नहीं रहा कि उनका कोई उस सियासत। सॉरी अबू बकर भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं लगी। जजाकल्ला बस। आप ठीक कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई एक इल्मी बंदे से बहस कर बैठा, मैं माफी चाहता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, जजाकल्ला। आपने जवाब ही भाई ऐसा दिया कि मैं आगे क्या कहूँ। आप ठीक कह रहे हैं बड़ा। नहीं, जी जी,
नहीं नहीं ठीक है, आप किसी और भाई से बात करिए। मैं जज़ाकल्लाह। नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूँ मिर्जाई से डिबेट तो ये होगी ना कि वो कहेगा कि मेरी बात, आप बात ही ਉਹਦੇ नहीं ਵਿੱਚ समझे मेरी। ਨਾ मिर्जाई से डिबेट ਗਨਾਹ होगी, ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ देखो ਤੇ तो ਨਾ सही ना। ਉੱਥੇ ਸਵਾਬ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं साहिब साहब, मैं नहीं कह रहा कि लानत भेजे, आप बात नहीं समझ रहे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਟਵਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹਸਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं ना तो अमर नजीर साहब मरदई है, ना टवाना ही मरदई है। मेरे अगे मसलन मैं कोई गल करा तो मेरे अगे हवाला रखो तुसी मिर्जे कादियानी दा, तो मेरे वास्ते वो की अहमियत रखदा है या मेरे वास्ते की वो बुकत रखदा है? कोई बुकत नहीं रखदा। नहीं नहीं जिवें एक मिसाल है, मैं टवाना साहब नूं कहां तुसीं मिर्जा साहब ते लानत पाओ, या तुसीं मैनूं कहंदे हो मिर्जा साहब ते लानत पाओ, मेरा नहीं मूड मैं नहीं पांदा तो मेरे ते गुनाह वारद कोई नहीं हुंदा। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, ज़रा एक मिनट मौका दिया जी। भट्ट साहब देखो, यजीद और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इन्हां ते ये दोए लानती हैं, लेकिन इन्हां दी जिहड़ा लानत दा मामला है ना वो मुख्तलिफ है। यजीद उन्हें इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते आप दे जिहड़े आले खानान उन्हां ते जुल्म जबर किया और उन्होंने कतल किया या करवाया या जो भी मामलात ने वो इस हवाले नाल लानती है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो शख्स है जिन्होंने सरकार ने कज़ाब ते दजाल फरमाया। भट्ट साहब मेरी आवाज़ भी आमदी है? शायद भट्ट साहब गल अपनी कंप्लीट करो, मैं सुन रहा हूं, कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलूं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो इस हवाले नाल वो दजाल ते कज़ाब है ते मलून भी है, अल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। सरकार ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़ाबून, और ए जिहड़ा सलासून कज़ाबून दे अंदर मिर्ज़ा साहब शामिल होंदे ना, जिहदे ते वो अक्सर होंदा भी नहीं मिर्ज़ा साहब क्यों दे शामिल हैं। सरकार ने अगे वादा फरमाया कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब इस वजह तो उन्होंने मामला यह है कि वह कज़ाब भी ने, झूठे भी ने, दजाल भी ने और हदीस रसूल तो इस्तेंबात है इस गल का। जी भट्ट साहब करो, अबू बकर मीर भाई करो गल। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ। दोवे लानती ने, लेकिन लानत दे अंदर ना एक फर्क है। एक लानती इस वजह तो है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दे मनसब नबूवत नाल उन्हें छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उन्हें सरकार ते नाउज़ बिल्लाह आप दे इस मनसब नबूवत ते इल्जाम लाने की कोशिश की है कि आप दा मनसब नबूवत जिहड़ा है, आप दा जिहड़ा है मनसब खत्म नबूवत नाउज़ बिल्लाह ये दायमी नहीं। व्हाट्सएप गल समझ आती है भाई? जी जी। एक वो है जिन्हें इमाम अली मुकाम दे नाना जान दे मनसब खत्म नबूवत नाल उन्हें गद्दारी की है और उन्हें आखिया कि नाउज़ बिल्लाह साबित करने की कोशिश की है कि सरकार दा मनसब नबूवत दायमी नहीं। दूजा वो है जिन्हें सरकार दी आल नाल मामलात कीतन, दोवें लानती हैं, लेकिन दोवां दी लानत दे अंदर ए एक फर्क जे। जी व्हाट्सएप जी अस्सलाम वालेकुम। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता सी अगर इजाजत होवे ते। बादशाह किंग बादशाह अपना एक मिनट अगर इजाजत होवे। अब बकर मीर भाई आवाज आ रही ने?
ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਬਾਈ ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਲਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। लेकिन जिस तरह तुसा गल की है कि जो गाली तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वो लुटाऊंगा या गालियों से मतलब फना कर दूंगा, तो एक मुनाजराना जड़ा एक तरीकाकार है वो आमर भाई नज़ीर दा, आमर नज़ीर भाई तो समझ नहीं सके। लेकिन आम अकीदा लाजमन ये आमर नज़ीर दा भाई है कि वो इमाम अली मकाम नू शहीद और ये सारी चीज़ करने वाला यजीद लानती बंदा है, उसका वो खुलासा वो चाह रहे सन, वो ये क्वेश्चन। लेकिन यह है कि लेकिन वो समझ नहीं पा रहे सन कि उन्होंने वजह क्यों है, क्योंकि उसका मिर्ज़ा गुलाम कादनी का अपना है कि उसने ते लानत ना की जाए यजीद ते। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ। दूर तक पहुंच गया हूँ। ये भी आवाज नहीं है। ऐसे वजह तो सन्नाटा हो गया। अच्छा मीर साहब मेरा भी एक सवाल ले लो प्लीज, मैं भी बैठा मतलब सवाल उन्हें भाई कितनी गलत बात है यहाँ बैठ के एक जमाती अकाबिर को तबर्रा कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। अगर अपने इख्तिलाफ भी करना है तो 1000 इख्तिलाफ करने वाली बात है, कर लें, लेकिन इस तरह किसी को लानती कज़ाब कहना ये मुनासिब नहीं है यार। एक जमात के बुजुर्ग तो है ना, वो आप नहीं मानते उसको ना माने, आपको कौन जबरदस्ती कर रहा है मानने के लिए, लेकिन कम से कम अपने अल्फाजों का चुनाव तो अच्छा रखें, आप साबित तो करें कि मुसलमान हैं आप। क्या मुसलमानों का ये इखलाक होता है कि एक बुजुर्ग को इस तरह के अल्फाजों से आप पेश कर रहे हैं? इतने सेंसिबल बंदे लगते हो और बात अभी देखो कैसे कर रहे हो यार। मीर साहब है हर बंदा ही बोल पैंदा विच, मतलब कि मेरा सवाल कोई भी नहीं ले रहा की गल मैं मेरे नट दे पैसे नहीं दिंदा, मैं मेरा नट फ्री है। आप वो मुसलमान हो जिनको देख के शर्माए यहूद, यकीन करो आप वो मुसलमान हो। अगर इख्तिलाफ भी करना है कोई चंगा इख्तिलाफ करो, किसी को उसकी एक जमात का बुजुर्ग है, मैं नहीं मानता आज़ाद मिर्ज़ा साहब को, मैं नहीं मानता, लेकिन कम से कम एक जमात का इंसान तो है, बुजुर्ग तो है, उसका इख्तिलाफ कर लो, जरा तरीके से कर लो। उसको गाली देना, तबर्रा करना मुनासिब है? मेरे भाई देखें अबू बकर भाई, अबू जहल का किरदार एक अलग है, हज़रत मिर्ज़ा साहब का किरदार अलग है। हज़रत मिर्ज़ा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते थे, ठीक है। अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता था।
یہ آپ کا عقیدہ ہے نا سر. اگر آپ کسی سنیں اچھا مجھے بات کرنے کا موقع تو دے دیں ابو بکر بھائی. دیکھیں آپ نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا. دیکھیں ابو بکر بھائی آپ نے اپنا عقیدہ پیش کر دیا, آپ کے پاس رائٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس حق ہے. آپ نے مخالف جماعت کے ایک بزرگ کو لعنتی کذاب کہہ دیا, آپ نے عقیدہ پیش کر دیا. آپ کے یہی عقیدہ یہی حق آپ عیسائیوں یہودیوں کو دیں گے؟ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے مخالف جماعت کے بزرگ کو اسی طریقے سے کہے. یہ حق دیں گے آپ عیسائیوں کو یہودیوں کو کہ وہ مسلمانوں کے مقدس شخصیات کو برا بھلا کہیں, تبرہ کریں؟ یہ حق دیں گے آپ؟ ہاں, ہندوؤں کو پھر حق دیں گے آپ؟ ہندوؤں کو پھر حق دیں گے آپ کہ وہ اپنا عقیدہ پیش کریں؟ ہندوؤں کو حق دیں گے مسلمانوں کی مقدس شخصیات کو وہ تبرہ کرے؟ یہ حق دیں گے ہندوؤں کو آپ؟ یہ مرزا قادیانی کون ہے؟ یہ مرزا قادیانی کون ہے؟ اچھا مجھے بتائیں کون ہے اچھا مرزا قادیانی؟ ابو بکر بھائی اس کا نا معذرت ہے, اس کا ایک اسکرین شاٹ دکھانا ہے میں نے, معذرت ہے. یہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس اتنی کے شرم بزرگ ہونی ہیں, چاہیے. آج اگر آپ کے پاس یہ حق ہے نا غیر میں مخالف کو اس آپ دے کا رہے ابھی ہیں, آپ کو اسکرین کذاب شاٹ دجال دکھاتا کہہ ہوں. رہے یہ ہیں, ابھی تو یہی حق یہودیوں کو ابھی بھی یہ دیں, بحث کر رہے ہیں یہی نا, حق عیسائیوں کو بھی دیں, ابھی یہ بحث یہی کر حق رہا ہے کہ ہندوؤں کو تم بھی لوگ دیں. مرزا تو صاحب وہ کو کیوں مسلمانوں گالیاں کے نکالتے ہو. مقدس اس شخصیات کو بندے بھی کو میں نے میسج کیا ہے, اسی طرح اس نے بکواس کرے. مرزا یہ قادیانی کو بکواس گندی کرنے کا گالی حق, نکالی ہوئی یہ ہے. بکواس کرنے کا یہ حق عیسائیوں کو بھی ملنا چاہیے, یہودیوں کو اس بھی کو ملنا میوٹ چاہیے, کیا جائے, ہندوؤں ایک کو بھی منٹ ملنا چاہیے بھائی جان, اس کو ایک کہ منٹ وہ میوٹ یہی کریں, بکواس کریں. اس کو ایک منٹ میوٹ کریں. ہاں اچھا, یہ جو ابھی بھونک رہا ہے نا کتے کی طرح, اس نے, میں نے اسے میسج کیا, ٹھیک ہے, اس نے کتا تو مرزا وہ کو شخص کتوں ہے, کی طرح گالیاں کتا نکالی تو ہیں. وہ ہے جو ابھی یہاں پر مرزا کو جو نا کہتا ڈیفینڈ ہے کہ کرنے حضرت آیا ہے, علی کی ٹھیک ہے, سنت. مجھے میسجز کے اندر مرزا کو کتے والی گالیاں نکال رہا ہے. نہیں یقین آتی, لگاؤں یہاں پر اسکرین شاٹ. لعنت اللہ علی اور منافق الکاذبین, انسان ہے, اللہ جدھر تو علی جماعت میں رہا الکاذبین. اسی جو کافر کو حق تو آپ گالیاں کا ہے نا نکال رہا ہے حضرت میسجز مرزا کے صاحب اندر. کا. حضرت مرزا صاحب اور کو یہ جو تو کون گالیاں خبیث نکال مجھے رہا میوٹ کر رہا ہے؟ بغیر کے بچے, یہ کون تو خبیث یہاں مجھے پر میوٹ کر رہا ہے؟ کون آگے تو خبیث مجھے ڈیفینڈ میوٹ کر کر رہا رہا ہے ہے یار؟ منافق انسان. یہ کون خبیث ہے جو مجھے میوٹ کر رہا ہے؟ مجھے بتا دیں. یہ میرا ہمت نہیں ہے جواب یہ سننے میری کی, ڈی پی کے اندر اسکرین ہمت شاٹ نہیں ہے لگا ہوا جواب ہے, سننے کی. جس کو دل چاہے جو وہ پڑھ حق لے. آپ کے پاس ہے اس حضرت بندے مرزا نے صاحب کو مردے کو تبرہ کرنے کا, کتوں کی طرح گالیاں نکالی ہیں. یہی حق آپ یہودیوں کو بھی دو, یہی حق آپ عیسائیوں کو بھی دو, یہ بندہ اتنا یہی حق خبیث آپ ہندوؤں انسان کو ہے, بھی مردے کو خود اس نے گالیاں کہ نکالی ہیں, مسلمانوں کے اور یہاں مقدس پر مسلمانوں کے اوپر آ کے بھونک رہا شخصیات ہے پہ کتے کی تبرہ. طرح. وہ شخص بھی کتے کا یہ حق بچہ تھا مرزا عیسائیوں کو بھی دو, قادیانی, اور یہ اس سے بھی زیادہ خبیث انسان ہے. حق عیسائیوں کو بھی دو, میرے کو یہودیوں کو اختیار بھی کوئی یہ نہیں حق دو. تھلے لان والے ہوں, میرے اختیارات ختم ہو گئے ہیں. یہ بھٹ صاحب یہ بڑا خبیث انسان ہے, یہ میرے کو کتے کی اختیارات ہی طرح کوئی نہیں, بھونک میں رہا ہے کتوں ابھی آ لا کے. گیا. بھٹ صاحب یہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے, مردے نے خود گالاں اور چھڑ کڈیاں نے. دیو جان دیو جدے کوئی ہے اختیارات لا دین میرے کو. دیکھیں جس طرح آپ حضرت نہیں تو مرزا صاحب پہ کتے کی تبرہ طرح کر رہے ہیں نا, بھونکانی ہے مردے کے جس اوپر. طرح آپ مرزا دیکھ صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں نا, تو اپنے یہی حضرت حق آپ مرزا یہودیوں صاحب کے کو بھی اوپر دیں, بھونکانی ہے. تو نے پتا یہی کہ حق آپ عیسائیوں کو بھی تو دیں, نے اس کو گالی یہی آپ نکالی کہ ہندوؤں نہیں. کو بھی دیں, ہندوؤں دیکھو کو بھی میں حق تمہارا دیں, اسکرین شاٹ یہودیوں اب کو ہر بھی حق جگہ دیں, دلاؤں گا کہ تو عیسائیوں نے کو بھی حق حضرت دیں. مرزا عیسائیوں صاحب کو کتے کی طرح جو نا وہ گالیاں نکال دی ہیں, اور یہودیوں کے کتوں بعد کی بھی طرح یہی رائٹ بےزتی ہونا کی ہے. چاہیے, یہودیوں کے بعد تم بھی نے یہی اس رائٹ کو ہونا چاہیے. کتوں کی طرح گالیاں دی ہیں یا نہیں مجھے رائٹ جو آپ کے پاس ہیں یہ رائٹ عیسائیوں کے پاس بھی ہونا قادیانی کو چاہیے. تو نے یہ اپنے حضرت مقدس مرزا شخصیات کو کو گالیاں تم نے دے رہے کتے ہیں. کی طرح گالیاں دی ہیں کہ آپ ایک سماج ایک کتے نے ایک کتے کو گالی مقدس نکالی شخصیات ہے. ایک عیسائی کتے کو بھی نے ایک کتے کو گالی کو بھی نکالی یہ ہے. رائٹ ہونا چاہیے. بھائی ایک کتے نے ایک کتے کو گالی نکالی ہے, ٹھیک ہے, اسکرین شاٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے. ایک کتے نے ایک پاگل کتے کو گالی نکالی ہے, ٹھیک ہے, اور اسکرین شاٹ میرے پاس پڑے ہوئے, پوری کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں پر میں گیا نا, اب تمہیں میں نے اتنا کتے کی طرح ذلیل کرنا نا مرزائیوں کے ہاتھ سے, مرزائیاں نے بھی تنوں نہیں پانا ہوں, کتا تو وہ ٹھیک ہے, ہے. جے کتا تو تنوں وہ پان ہے گے جو تو حضرت علی کی کتے سنت ہو بتاتا ہے. فون سے, ٹھیک ہے. تو نے اپنے کتا تو حضرت وہ ہے جو مرزا کو حضرت کیوں علی کی گالی سنت نکالی ہے بتاتا بتاؤ ہے مجھے. کپڑے اتارنا. میں احتجاج کرتا کتا ہوں, تو وہ تو ہے نے جو حضرت حضرت علی کی مردے سنت کو بتاتا ہے گالی کیوں کپڑے نکالی اتارنا. ہے بتاؤ مجھے. احتجاج کتا تو اب تمہارا باپ احتجاج ہوگا. ہے جو حضرت علی اب کی سنت بتاتا ہے جدھر کپڑے جدھر تو اتارنا. بیٹھتا ہے ادھر ادھر جو نا یہ مسئلہ دے کے جاؤں گا کہ تجھے کتے کی طرح جو نا وہ مسلمان بھی گھسیٹیں گے اور مردائی کتے بھی والی گھسیٹیں تو گے, تمہاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے. جگہ جگہ کتے پر والی تو تو نے مسلمانوں, خود مردے کی کتے کی والی ہے, تو تمہاری مسلمانوں, کتے ٹھیک ہے. والی تو تو نے تمہاری ہو گندی رہی گالیاں ہے. نکالی ہیں مردے قادیانی کو.
यार म्यूट तूने कर रहे हो, गंदी कितने गालियां खबीज एक कुत्ते ने एक अपने से बड़े म्यूट कर कुत्ते रहे को हो, जनाब गालियां निकाली हैं। ये मेरे पास कितने सारे खबीज मैसेज लोग पड़े म्यूट हैं, कर रहे हो, ठीक है। उखरामी इंसान किसी की कितने आईडी बना खबीज के लोगों को किसी म्यूट की कर रहे पिक्चर हो। लगा के कहता है कि ये मैं हूँ, ठीक है। ये खबीस इंसान इतना खबीस है, दूसरों की आईडी लगा के, ठीक है, वो डांस डूंस करके तो जनाब कहता है ये मैं हूँ। वो इतना तू खबीस इंसान है, तेरा कितने तेरा खबीस हजरत लोग हो मिर्जा भी खबीस था, आप, तू भी खबीस है। राहिल साहब कितने खबीस हो आप। सरकार जो राइट्स आपके पास है ना मिर्जा साहब को कहने के, गालियां देने का, वो वही राइट्स आप ईसाइयों को भी दो, वही राइट्स आप यहूदियों को भी जी दो, जी, वो भी आपके कदयानी ही मुकद्दस है, शख्सियात को कदयानी। कहें। मैं आपको इनको दिखाता हूँ जी, ये बल्कि देख लें, ये शाहरुख इनका कादियानी है। ये मलक अवान को लिख रहा है, तेरे मिर्जे कादियानी की, ये पढ़ लें जी। आप बेशक शाहरुख को बुला लें यहाँ पे, शाहरुख कादियानी को जानते ही होंगे ये यकीनन। अच्छा, ये कदयानी है शाहरुख? जी जी जी, सभी जानते हैं शाहरुख डॉन जो है ना। ये मलक तलत को कह रहा है। मलक तलत को कह रहा है जी। ये मैं इसकी वीडियो शायद वो भी मिल जाएगी। ये इसको जूम इसे कीजिएगा, जिन्होंने मुझे मलक स्क्रीनशॉट लेने दें, जूम जी जी कीजिएगा। ले सर, ये पूछ लें जी राहिल साहब से, ये कादियानी है या नहीं है। शाहरुख तो कदयानी ही है और मलक तलत भी कदयानी। आपस में लड़ते हुए जो राइट्स आपके पास है ना अजहर मिर्जा साहब को गाली देने के, वही राइट्स आप यहूदियों को भी दो, वही राइट्स आप हिंदुओं को भी दो, ईसाइयों को भी दो। जो आपके पास ये राइट्स है ना, वही राइट्स ईसाइयों को भी दो। ये आप बुलाएं उसको, शाहरुख को, ये पूछें उसने क्यों कहा आपके में, हम क्या, हम अच्छा हाफिज साहब सुलह हो गई कि नहीं, ये बताएं सबसे पहले। मैं जरा बिजी हो गया था थोड़ा सा। नहीं कोई नहीं पता मुझे, तो वो दोनों चले गए थे, नहीं बैठे सुलह का दियो वो दोनों को मौका दिया है, वो उन्होंने कहा हमारी बात में आपने नहीं बोलना। मुझे 1 मिनट दे, मैं एक और भी ना आपको इनका कमेंट दिखाता हूँ। ये कादियानी जो है ना, मुझे 1 मिनट दे, मैं यार सुलह करवा देते, अच्छी बात थी यार। और हिल चुप करके बैठ ले, चेक 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 पाई होंगी हर जगह ते जाके तू। तो एक ये आपस ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੜਾ ਕੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं वैसे अबू बकर भाई मौजूद हो? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ बकर भाई एक समझ नहीं आई, ये मिर्जे नु मंदे के ने हुन वेखो ना आपस ही भिड़दे पे ते गाल मिर्जे नु काट रहे ने। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ओके ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਤੇ ਅੰਬ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟ। अच्छा अबू बकर भाई ओ एक और गल हास वाली गल सुनावा। बाबा लुत्तू ऐसी ड्राइवर ना, ए पता नहीं गिराज मुसल्ली मिरासी होंदे ने। अच्छा अपना हाफिज साहब आप बात कीजिएगा। ये एक और कादियानी है, उसने ये बरमला इजहार किया है कि स्क्रीन थोड़ी सी पीछे करे ना, स्क्रीन थोड़ी सी पीछे करे, क्लियर नजर सारा उसका। हाँ ये सही। उसने कहा जी जमात कादियान में छुपे हुए गंडे हैं जिनको मुंह की बवासीर है। और आपने वो अली अकबर का भी था, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है अभी। आपने चाहिए ना यहूदी ईसाइयों को भी ये राइट्स मिलना चाहिए, हमारे मुकद्दसात के बारे में तबर्रा करें। बिल्कुल। अभी जो ईसाइयों के जो बुजुर्ग थे, जिनको वो अपना बुजुर्ग समझते हैं, अपना एक आबर समझते हैं, जिनको वो अपना समझते हैं सब कुछ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मिर्ज़ा साहब ने जो उनके बारे में तबर्रा किया, क्या मिर्ज़ा साहब भी इसी उसूल के ऊपर लागू करेंगे आप कि नहीं करेंगे? मिर्ज़ा साहब ने अपनी हर बात की दलील रखी है, दलील के बगैर मिर्ज़ा साहब ने ये देखिए राहील भाई, देखिए ये देखें गलत बात कर दी ना आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी हर बात की दलील रखी है। अब अगर यूसुफी ये कहे कि मेरे पास मेरी बात की दलील है, तो फिर ये भी तो गलत नहीं ना होगा जिस तरह आपने मिर्ज़ा साहब के बारे में कहा। क्या ख्याल है? मैं तो मिर्ज़ा साहब को यहाँ डिफाइन करने आया नहीं हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर मुझे मैं डिफेंड करने की कह भी नहीं रहा, मैं मुसलमान नहीं कह रहा राहील भाई, मैं अगर मैं मुसलमान हूँ, साहिल भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा आप डिफेंड करें। सुन ले ना, सुन तो ले, सुन तो ले। अच्छा सुन ले मेरी बात, सुन ले, देखे मेरी बात। मुझे, मैं मुसलमान हूँ, मुझे हक है अज़हर मिर्ज़ा साहब को नाउज़ुबिल्लाह हदीस के मुताबिक कज़्ज़ाब दज्जाल कहने का। अच्छा यही हक आप यहूदी ईसाइयों को भी देंगे कि वो हमारी मुक़द्दस शख्सियात को तबर्रा करें? देंगे? ये तो एक होना चाहिए ना सारे उसूल।
میں सबके आपको लिए अर्ज इक्वल कर होना देता चाहिए। हूँ मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। अब आप कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों को भी हक देना चाहिए, ये चाहते हैं ना आप? चाहता नहीं राहिल हूँ, भाई, मैं कहता हूँ अगर हाँ, आजम मिर्जा साहब को करेंगे आप तबर्रा, तो भी यहूदी ईसाई भी करेंगे, उनको मिर्जा भी इसमें साहब हक के है। ऊपर जो बात की जाती है ना, आप समझे नहीं, असूल नहीं समझ रहे आप। असूल पे ना पहले असूल बना लीजिए कि मिर्जा साहब के ऊपर जो बात की जाती है वो मिर्जा साहब का अपना असूल है। क्यों? मिर्जा साहब ने कहा है कि जो मदई नबूवत हो वो कज़ाब है, दज्जाल है। तो ये असूल मिर्जा साहब का है कि नहीं है? ये बताइए जरा। राहिल भाई है या नहीं है? राहिल भाई, मैं तो हमेशा के राहिल लिए भाई के लानत। साथ असूल पे बात करना चाहता था, लेकिन राहिल भाई चले गए हैं मेरे ख्याल से। चलें, वो तशरीफ ले गए हैं, उनकी तबलीग हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। क्या हाल है भाइयों, खैरियत से? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मेरे साथ ये आप इनडायरेक्टली काटने को जिक्र तो नहीं कर रहे? जी राजा भाई, क्या हाल है आपके? जी करम है अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह। राजा भाई, मैं आज आपको सुन रहा था कि जिस तरह आपने पॉइंट पकड़ा हुआ था ना, आपने पॉइंट से हिल नहीं रहे थे। उन्होंने बेचारों ने कितनी कोशिश की, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6, मैं तो 7 तक गया था। तो कोशिश बेचारे करते रहे किसी तरीके से क्लाउड सफर राजा को अपने एम से, अपने निशाने से हटा दें, लेकिन इसने भी कहा ना, अब मैंने जो निशाना ले लिया है ना, अब इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। माशाल्लाह, क्या बात है। सर वैसे जज़ाकल्लाह साहिल भाई, वो जो हवाला जो आया था ना, समझ गया आप कहाँ से आया था यार, उसने जान लगा दी थी। ओए होए 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 यार, वो तो स्नूकर था, स्नूकर। जबरदस्त जबरदस्त। असल में पता है क्या है, इन लोगों की जान जाती है रूहानी खजान से, हिम्मत कोई नहीं कर रहा पढ़ने की। आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े यार। मतलब बात है मिर्जा साहब की, इसलिए बात है रुसवाई की, ऐसा लग रहा था मुझे। मेरा जुमला जो ये है, बात है मिर्जा साहब की इसलिए बात है रुसवाई की, वो मुझे एग्जैक्ट मिर्जा साहब के नाम का फोबिया हो गया है असल में ना, मिर्जा साहब के नाम का फोबिया हो गया आप लोगों को। चले आप लोग करें गुफ्तगू, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कैसे राहिल भाई, आपका नया सफर इस्लाम की तरफ कैसे राजा जा रहा साहब कैसे हैं, खैरियत है? राजा साहब कैसे हैं, खैरियत है? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आपका नया सफर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तरफ कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। लेकिन मुझे ये बताएं, अज़म मिर्जा साहब करते हैं सारा दिन, उनके नाम का फोबिया हो गया है। उनका मामला अल्लाह ताला के साथ है, छोड़ दें उनको, वो अपना काम करके चले गए हैं। नहीं छोड़ सकते ना सर, नहीं छोड़ सकते। देखिए जिस तरह से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी और एक कर्ज से बाहर निकाला ना, तो आपकी तरह की पूरी बहुत सारे लोग हैं, हमने उनको निकालना है ना इंशाल्लाह, तो हम तो निकालते रहेंगे, अपना काम करेंगे ना। राजा साहब मेरी फिक्र छोड़ दें। देखें, मैं ये कहता हूँ, अज़म मिर्जा साहब का मामला अल्लाह ताला के साथ है। अब सारा दिन मुझे लग रहा है टिकटॉक पे जितने भी मुजाहिदीन है ना, सब अपनी वाइफ से, बेगमों से झगड़ा करके ब्रॉड पे आके बैठ जाते हैं और फिर अज़म मिर्जा साहब पे आके भौंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो मैंने अभी तक शादी नहीं की है भाई, मैं कवारे सिंगल ही ठीक हूँ। नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप अब ये तो अच्छा हो गया ना कि अब आपको जो भी मिलेगी इंशाल्लाह कलमे वाली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी में मानने वाली, वो मिलेगी ना। क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह उस कल्ट से निकल आए हैं, तो अब आप वहाँ पे थोड़ी शादी करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरा भाई कि आपकी शादी नहीं हुई वाकई ये लोग अपनी अपनी बेगमों से झगड़ा करके, सारे मुजाहिद बेगमों से झगड़ा करके ब्रॉड पे आ जाते हैं और हजरत मिर्जा साहब पे सुबह से लेकर शाम तक तबर्रा करते हैं। यही हक फिर ईसाइयों यहूदियों का भी होना चाहिए। बात तो बताओ, रेली की बात तो बताओ, तुम मिर्जाई क्या करने आते हैं? चलो हमारा तो हो गया, बेगमों से झगड़ा हो गया, मिर्जाई क्या करने आते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। वो क्या करने आते हैं? वो हजरत मिर्जा साहब को डिफाइन करने आते हैं ना, तो हजरत मिर्जा साहब के लिए आते हैं बेचारे। वो भी बेचारे क्या करें, उनको भी तो करना है ना। रेल पते की बात सुन, अभी स्क्रीनशॉट एक मिनट मुझे लगाने दे। आप लगा ले, वैसे जुमला बोलूंगा। राहिल भाई कितनी खुश नसीबी है ना कि हम लोग जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड कर रहे हैं, मिर्जाई जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को डिफेंड कर रहे हैं। कितनी खुश नसीबी है हमारे लिए राहिल, तो हमारा हिस्सा। देखिए राजा साहब, मैं तो राजा साहब
जी अल्हम्दुलिल्लाह। राजा साहब मैं तो अपने मुआहिदे पे अभी तक कायम हूँ। मैं हज़रत मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं कहता, ना मानता, लेकिन आपके जो अल्लामा साहब है ना, वो अपने मुआहिदे पे कायम नहीं रहे। जो MOU साइन मेरे साथ किया था कि वो हज़रत मिर्ज़ा साहब पे तबारा नहीं करेंगे। पहले तो मानते थे ना उनको, नबी या मेहदी जो भी, आप पहले तो मानते थे ना उनको। अच्छा यूसुफ भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। मैंने जो MOU किया था ना, पहले तो आप मानते थे ना, पहले तो आप मानते थे ना उनको। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने जो MOU किया था, जवाब दें, पहले मानते थे ना। अच्छा मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात, मुझे बात तो करने दें। ये गलत बात है यूसुफ भाई, आपसे तो दोस्ती है यार, आप दोस्त होकर इस तरह बात करेंगे मेरे साथ? देखें नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं। यूसुफ भाई सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, यूसुफ भाई सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, वो सवाल बीच में रह जाएगा। क्लाउड सर्वर भाई मैंने पूछा ना रेल से, रेल ने कहा कि मुसलमान जो है आपस में बेगमों से लड़ाई करके ना ब्रॉड पे आ जाते हैं। तो मैंने पूछा मिर्ज़ाई क्या करने आते हैं, तो इसने कहा ये सोचने वाली बात है इसकी। ये कंफ्यूज हो गया ना, ऐसे ही ना क्लाउड भाई? बिल्कुल ऐसी है। अब इसकी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। ये देखें शाहरुख कदयानी है एक, मलक तलत अवान भी कदयानी है। और रेल भाई म्यूट लगाए ना प्लीज। इसने क्या लिखा है, शाहरुख जो है ना मलक तलत अवान को मेंशन करके लिख रहा है, तेरे मिर्जे कदयानी की माँ को डैश डैश, आगे मैं नहीं कहता, देख लें पढ़ लें आप खुद। ये करने आते हैं मिर्जा। शाहरुख डॉन सवाब दी दे अपने बयान का, शाहरुख डॉन सवाब दी दे और मैं अपने बयान का सवाब दी दूं। मैंने ये कहा, देखें मैं राजा साहब मेरी बात होने थे कंप्लीट। पहले यूसुफ भाई ने मुझे बात नहीं करने दी, आप मुझे बात करने थे, 10 सेकंड मुझे दे दें। देखें मैं ये कहता हूँ, जो अल्लामा साहब से मेरा MOU हुआ था, मुआहिदा हुआ था कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ, कलमा पढ़ लेता हूँ, और वो हज़रत मिर्ज़ा साहब पे तबर्रा करना, शब व शतम करना छोड़ देंगे। मैं तो अपने मुआहिदे पे कायम हूँ, लेकिन अल्लामा साहब 2 दिन भी अपने मुआहिदे पे कायम नहीं रहे। 2 दिन भी कायम नहीं रहे। देखें इनकी सिस्टर को चुप करा लें, सिस्टर को चुप करा लें। 2 दिन भी वो कायम नहीं रहे। उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा साहब पे शब व शतम करना। मेरी आवाज़ आपसे ज़्यादा ऊंची है, मेरी आवाज़ आपसे ज़्यादा ऊंची है। अल्लामा साहब 2 दिन भी कायम नहीं रहे, अल्लामा साहब 2 दिन भी कायम नहीं रहे। उन्होंने शब व शतम करना शुरू कर दिया, आज़म मिर्ज़ा साहब पे तबर्रा करना शुरू कर दिया। वो कायम नहीं रहे अपने मुआहिदे पे, जो उन्होंने मेरे साथ मुआहिदा किया था। बस कर दे। अच्छा बहुत जी, गलत बात है ये। अल्लाह ताला भी कहता है जो कस्में खाओ अपनी कस्मों पे कायम रहो, मुआहिदों पे कायम रहो। तो अल्लामा साहब को ये सोचना चाहिए, अपने मुआहिदे पे कायम रहें और आज़म मिर्ज़ा साहब को तबर्रा करना छोड़ दें, गालियां देना छोड़ दें। मैंने उनके कहने पे कलमा पढ़ लिया था, यही शर्त रखी गई थी। कलमा पढ़ने की शर्त यही रखी गई थी। कलमा में पहले भी पढ़ता था, कलमा में पहले भी पढ़ता था, शर्त यही रखी गई थी कि मैं कलमा पढ़ लूंगा, अल्लामा साहब गालियां देना छोड़ देंगे आज़म मिर्ज़ा साहब को। लेकिन अल्लामा साहब ने अपने मुआहिदे पे कायम नहीं रहे। सरवर बाजी 1 मिनट रुकिएगा, सरवर बाजी 1 मिनट। ये रेल भाई देखो ना, 1 मिनट रुको खुद से। रेल भाई यहाँ पे मुसलमान तो कोई नहीं कोई गालियां दे रहा मिर्जा साहब को। ये तो शाहरुख भी मिर्जाई है और मलक तलत भी मिर्जाई है, और बीच में मिर्जा साहब फंस गए हैं। वो क्लाउड भाई आपने वो संडों की लड़ाई सुनी है? वो संडे होते हैं ना, संडे जी बिल्कुल सुनिए कट्टे। वो एक मुहावरा है कि संडों की लड़ाई में जो झाड़ होते हैं वो पिस जाते हैं। अब 2 संडों की लड़ाई है, एक संडा है शाहरुख। यूसुफ भाई मैं तो बस इतना कहूंगा कि अल्लामा साहब को अपने मुआहिदे का पास रखना चाहिए था, अपने मुआहिदे पे कायम रहना चाहिए था। मैं तो आज़म मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानता, मैंने कहना छोड़ दिया उनको नबी, लेकिन आज़म मिर्ज़ा साहब को तबर्रा करना नबी अल्लामा साहब ने नहीं छोड़ा, अपने मुआहिदे पे कायम नहीं। अल्लामा साहब इधर तो अपने मुआहिदे का पास गालियां कौन दे रहा है? मलक तलत जो मुआहिदा मेरे साथ किया था अल्लामा साहब ने उसका पास नहीं रखा। ये बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ मुझे। राहिल भाई जरा एक बात सुने। राहिल भाई आप सुन रहे हैं? जी मैं जी सुन रहा हूँ। आपको देखें, आपको एक बात पे बड़ा शदीद एतराज है कि मुसलमानों के मिर्जा साहब का नाम लेते हैं तो आप बार बार कहते हैं कि आपको मिर्जा फोबिया हो गया। तो ये जो आपको मैंने जब भी सुना, जब भी देखा, आपकी जुबान पे एक ही आवाज होता है। 1 मिनट बढ़ा कर दें, 1 मिनट बढ़ा कर दे, सारा मसला हल हो जाता है। जी इनको देख ले, ये AI से बनाकर ले आए, पता नहीं क्या लेकर आगे, इनको देख ले। मैं एक छोटी सी बात करने लगी हूँ कि इस बंदे ने इंसान ने सुबह सलातो सलाम पढ़ा, ये पढ़ तो ले। नहीं मेरी थोड़ी जी लंबी होगी सी गल ते फिर नहीं करो मैंटी पे करो गल तुसी। कैमरा
कैमरा ही बंद कर दिया उन्होंने, किसी ने तो मैंने लगाया था इनका नहीं नहीं मैसेज खुद नहीं ही। करो करो मैं एंटी भाई नु करो करन दियो गल करो करो तुसी गल करो। ये इनका ही मैसेज है, बड़ा कर दें। ये खुद ही मिर्जा साहब को कुछ कह रहे हैं, मादे से खुद ही चले गए हैं आगे पीछे। पूछ ले इनसे, ये क्या, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहता क्या लिखा हुआ है अब। अच्छा ये आप वो मेंथी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ये लगा रहे हैं ताकि अगर वो, छोड़ो यार क्या करते हो, छोड़ दो मेंथी साहब। नहीं, इससे क्या साबित करना चाह रहा है हमायंटी, इससे क्या साबित करना चाह रहा है भाई, ये बता दे। इस तरह के स्क्रीन शॉट तो पता नहीं कितने होंगे, मैं आप लोगों के निकाल लूँ, AI से बना लूँ या निकाल लूँ, इससे क्या साबित करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लामा साहब ने जो मुआहिदा किया था मेरे साथ, उस पर कायम रहना चाहिए था। जो मुआहिदा मेरे साथ किया था कि अगर मिर्जा साहब को गालियाँ नहीं देंगे, अगर मिर्जा साहब को गालियाँ नहीं देंगे, अगर मिर्जा साहब पे शर्बो शितम नहीं करेंगे, उस पर अपने मुआहिदे पे कायम नहीं रहे अल्लामा साहब, ये बहुत गलत बात है। मैं कायम हूँ अपने मुआहिदे पे, मैं अगर मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता। अच्छा राहिल भाई बात तो सुने ना, किसी और ने बात करनी है भाई ने तो वो कर लें। नहीं नहीं आप करें भाई आप। मैंने एक सवाल पूछना अली भाई, जी जी मैं उसके जी बाद बिजी हो करें जाऊंगी। देखें भाई मैं कहता हूँ मैंने जी सवाल ही नहीं पैदा होता मेरी बात पहुंचे। जी जी करें बाजी करें आराम से नहीं, करें करें चलो करें करें करें। भाई आई एम रियली सॉरी, मैंने एक सवाल करना है, फिर मैं अंदर जा रही हूँ। तो फिर ये आपने कभी सुना है कि कोई बंदा मुआहिदा करके मुसलमान हो? मैं तो जो है उसकी जो है बातों में तनाकुस था, उसका सामने आया, तो मैं तो इसलिए मुसलमान मुआहिदा हुई। मुसलमान होने का मैं तो हुआ कोई ही मुआहिदा नहीं करके था, नहीं हुई। मुआहिदा मुसलमान होने का नहीं अब हुआ था, मैं मुआहिदा म्यूट हुआ करूंगी जी। था मिर्जा साहब पे शबो शितम ना किया जाएगा। अल्लामा साहब और उनकी टीम मिर्जा साहब को गालियां नहीं देगी, शबो शितम नहीं करेगी, तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। मुसलमान तो मैं पहले भी था, अहमदी मुसलमान था और अभी भी मुसलमान हूँ। तो मुआहिदा मुसलमान होने का नहीं था, कोई मुआहिदा होकर कोई मुसलमान नहीं करता, एग्रीमेंट करके कोई मुसलमान नहीं होता। मुआहिदा हुआ था, आज़म मिर्ज़ा साहब को गालियां नहीं दी जाएंगी अल्लामा नज़ीर साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, ये शर्त रखी गई थी। उस पर मैंने कलमा पढ़ा था और जो अल्लामा साहब ने करने का कहा था वो मैंने किया था, ठीक है। लेकिन मैं तो अपने मुआहिदे पे कायम रहा, मैं तो अभी तक अबू बकर भाई मैं तो अभी तक कायम हूँ अपने मुआहिदे पर। लेकिन आपके अल्लामा साहब मुकर गए, बहुत माजरत के साथ अल्लामा साहब अपनी बात पे कायम नहीं रहे। अल्लामा साहब ने अपने मुआहिदे का पास नहीं रखा, अल्लामा साहब ने अपने मुआहिदे का पास नहीं रखा, बहुत अफसोस राहील की बात है। मैं तो कायम हूँ, मैं अपने मुआहिदे पे कायम हूँ। देखो या तो मैंने खाना खा लेने दो तो या फिर गल कर सिस्टर लेने बात दो। को गलत तरीके से पेश कर रही नहीं हैं, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ सिस्टर ਲਵੋ बात को अली गलत साहब, तरीके से खाना पेश खा कर रही है। नहीं मुसलमान होने का कोई मुआहिदा नहीं हुआ था, मुआहिदा हुआ था शबो शितम ना करने का। सिस्टर बहुत बात को गलत तरीके से पेश कर रही है। बट साहब मैं करो तुसी गल, मैं मेरा हाल खाना ही खाना चाहिए, करो गल तुसी। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। जी रहील साहब चीखना नहीं तो आराम ना गल करनी। मैं फिर कहता हूँ अबू बकर भाई, मैं फिर कहता हूँ बहुत सारी बातों पे अल्लाह ताला की तरफ से पर्दा है, अल्लाह ताला ने जिन बातों पे पर्दा रखा हुआ है रहने दें। मैंने अगर पर्दा उठाया ना तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा, अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है सबका, तो पर्दा रहेगा। मैंने अगर पर्दे उठाए तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मैं बता दूंगा मुझे किस किस ने स्पेस दिया था, मुझे किस किस ने क्या क्या पट्टी पढ़ाई थी, किस किस ने मुझे स्पेस देकर मिर्जा साहब के लिए तबर्रा करवाया था। जिस पर्दा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, पर्दा रहने दें, मेहरबानी करें। अपने अल्लामा साहब को समझाएं कि जो मुआहिदा किया था उस पर कायम हो जाए। अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है, अपनी कस्मों को पूरा करो। मैंने मुआहिदा किया था, मुसलमान होने का नहीं किया था, मुसलमान में पहले भी था, मुसलमान में पहले भी था, मुसलमान में अभी भी हूँ। कलमा पढ़ने पर मैंने कहा था मैं कलमा पढ़ लेता हूँ आपके हाथ पे, आप ये कसम खा लें कि आप गालियां नहीं देंगे आज़म मिर्ज़ा साहब को। इस तरह करेंगे, मुझे प्रोवोक करेंगे, तो देखना अल्लाह ताला ने जो पर्दे रखे हुए हैं ना, मैं सारे पर्दे हटा दूंगा और फिर देखना सब अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। ये जितने भी अपनी बीवियों से झगड़ा करके ब्रॉड पे आके बैठ जाते हैं ना मुजाहिद, ये सारे मुंह छुपाता फिरेंगे, अपने मुंह छुपाते फिरेंगे, ब्रॉड पे आके बैठ जाते हैं अपनी बीवियों से झगड़ा करके। मुजाहिदीन खत्म नबूवत के, जब एक चीज खत्म हो गई है, खत्म नबूवत हो गई, पता नहीं पहरा किस चीज पे दे रहे हैं, हिफाजत कौन सी खत्म नबूवत की कर रहे हैं। जब नबूवत खत्म हो गई है, जब नबूवत खत्म हो गई है तो हिफाजत किस चीज की कर रहे हैं, पहरा किस चीज का दे रहे हैं। जब नबूवत खत्म हो गई है तो पहरा किस चीज का दे रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया।
जो नबूवत खत्म हो गई तो पैरा किस चीज का दे रहे हैं? बाजना और आदिल भाई और आइल अबू बकर भाई एक मिनट राइल साहब ने भी कहा कि हम किस चीज़ की पहरेदारी कर रहे हैं, किस खत्म नबूवत की। जब खत्म नबूवत हो गई तो भाई उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मेरे पास 3 कज़्ज़ाब आएंगे जो यही दावा करेंगे कि मैं नबी हूँ, तो हम उसकी हिफाजत पिछले कर रहे हैं कि 29 नबी के दिखा पास दो। कोई भी नहीं अब आना। डायरेक्ट अगर मिर्जा साहब पे आ रहे हो, पिछले 29 दिखा दो कितने हैं। और जो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब की बात करते हो ना, वो नबूवत का दावेदार नहीं था, वो एक बागी आदमी था, बगावत की थी और उसने। देखा उस वक्त के और अब मुसलमान, बात सुन उस वक्त के जो मुसलमान थे ना, उससे ज्यादा मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के साथ थे। मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के साथ जितने बंदे थे ना, उतने मुसलमान भी नहीं थे उस वक्त। उस वक्त जितने मुसल्लिमा अगर मैंने तेरे को दिखा दिया मुसलमा बिन कज़्ज़ाब जो था नबूवत का दावी आवाज आ रही है अहमद भाई? आ रही है राहील वो वीडियो दिखाओ जहां आमिर भाई ने तुमसे ये मुआहदा किया था, लाओ दिखाओ वीडियो को। देख लो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैंने पहले ही यही कहा था, कलमा पढ़ने से पहले मैंने कहा था अल्लामा साहब आप गालियां देना बंद कर दें, तमाशा करना बंद कर दें, मैं कलमा पढ़ लूंगा। देख ले यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो, मैं दिखाऊं आपको। आमिर भाई तो पहले भी कभी नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी को कब आमिर भाई ने पहले कभी गाली निकाली है? तो शाम गाली पेश करो जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तो शाम गाली निकालते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल और कज़्ज़ाब कहना गाली नहीं है। ये ओ भाई वो हदीस नबी सच्ची है, वो हदीस सच्ची है, लेकिन उस हदीस को जिस तरीके से आप लोग पेश करते हो ना, वो तमस्खुर है। उस हदीस को जिस तरीके से आप लोग पेश करते हो वो तमस्खुर है। सच्ची है वो हदीस बिल्कुल यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तमस्खुर किया था जब मुसलमान कज़्ज़ाब को कज़्ज़ाब और दज्जाल कहा था। वो हदीस बिल्कुल सच्ची है जो आप लोग पेश करते हो, लेकिन पेश करने का अंदाज बड़ा गलत है। तुमने वो पेश करने का अंदाज बड़ा, वो हर किसी पे फिट नहीं होती है, वो हर किसी पे फिट नहीं होती, तरीकेकार गलत है आपका। हाँ तो भाई फिर ये तो मत बोलो ना कि गाली दे दी। ये रट्टा तो छोड़ो ना, बोलो तुम अपना तरीका ठीक करो उसको पेश करने का। जितनी बात होती है उतनी की जाती है, ड्रामे नहीं किया करो। जो तुम मरज़इयों के साथ करते थे ड्रामे, वो इधर आके कर रहे हो मुसलमानों के साथ। हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो भाई इतना बड़ा ड्रामेबाज कौन है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सीसीडी को सबूत ला के देने थे ना। मुझे ये बता दो, सीसीडी ने उस दिन तुम्हें कितना गंदा किया है। हमारा पर्सनल पे हो गया, हमारा पर्सनल पे हो गया जो होना ये भी मुसलमानों का अपना मामला है, ये भी हमारे दीन मरज़इयत इस्लाम नहीं है, मरज़इयत एक अलग मज़हब है, ये मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों का दीन है। ये मरज़इयों का इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं। दिखाओ वो मुआहिदा किधर है, दिखाओ वो मुआहिदा किधर है। अब्दुल्ला दी गल ਨੂੰ कौन सीरियस ਲੈਂਦਾ है यार? ਐਡਾ तू सर खपा यार ना मुसलमान तो मैं पहले भी था, कलमा तो मैं पहले भी पढ़ता था। मरज़ई कौन सा कलमा पढ़ते हैं? मरज़ई वो कलमा पढ़ते हैं जिसमें वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को शामिल समझते हैं। ओ भाई रहील साहब मुझे लगता है कि कंफ्यूज है, उसके जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना पॉइंट, उसको वाज़ेह करने की जरूरत है। मुगैरा भाई माहिद भाई ये बात वो नहीं। मुगैरा भाई आप तो सब्र कर जाए थोड़ी देर। एक मिनट, इन्होंने जो कहा है ना मुसलमान कज़्ज़ाब, मुझे होस्ट भाई से एक बात कर लेने दे, दिखा दे। होस्ट भाई से एक बात, होस्ट भाई और आप बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो राहील साहब, आप फिर बोल रहे हो कि 29 का नाम आया है, 29 का नाम आया है, 30वें का नाम किधर है? 29 के नाम दिखाओ। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी किताब में 20 के नाम लिखे हुए हैं, और मिर्जा गुलाम कादियानी के मुरीद को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ख्वाब में उसका मुरीद आया था। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का शुक्र अदा करो, उनकी वजह से तुम्हारी दुकानें चल रही हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी का नंबर जो है वो 21वां है। दज्जालों और कज़्ज़ाबों में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो नंबर है वो 21वां चल रही है, तुम उनका शुक्र अदा करो। तुम्हारे बुजुर्ग अज़हर मिर्जा साहब को वज़ू करवाते थे, तुम्हारे बुजुर्ग अज़हर मिर्जा साहब को वज़ू करवाते थे, तो तुम्हारी दुकानें चल रही हैं। होस्ट भाई मैं बकवास नहीं करो। होस्ट भाई मिर्जा गुलाम कादियानी मलका मौज़मा को वज़ू कराता था, वो फिर बात करेंगे तो फिर तुम बोलोगे ये हो गया वो हो गया। अली भाई बोले मैं बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पहली तो गल अमर भाई ने कहा मिर्जा गुलाम अबे कादियानी तू ने गाली नहीं कज़्ज़ाब कही है, समझ में आई? फिर तेरा हमने अल्लामा भी गाली कज़्ज़ाब है, जो हजरत अली पे तोहमत मिर्जा लगाता है, गुलाम जो अहमद हजरत अली पर कादियानी हजरत कज़्ज़ाब अली और की दज्जाल था। गुस्ताखी करते हैं, वो भी यार अब्दुल्ला कज़्ज़ाब है, भाई ये जो बात नुसरत हजरत अली की इतना जहां खाली गुस्ताखी कज़्ज़ाब और करता है। सब्र तो दज्जाल करे थी। ना। ओहो तू रहील भी साहब जो कज़्ज़ाब ना है, तेरा बात अल्लामा को भी कसम कज़्ज़ाब है, जा जो रहे हजरत अली की गुस्ताखी करता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मौला अली अलैहिस्सलाम को कहता है मुर्दा है मुर्दा। कुरान करीम मिर्जा कहता है गुलाम शहीद को अहमद मुर्दा मत कहो। कादियानी का इससे बड़ी शुक्र कोई अदा करो, गुस्ताखी है? तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, उसके नाम से तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, शुक्र अदा करो। तुम्हारी तुम्हारे दुकान चल बुजुर्ग रही है, वजू करवाते थे मियां हजरत मिर्जा मसरूर साहब की को, दुकान चल रही है, तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारी वजू दुकानें करवाते चल रही थे है, हजरत तुम्हारे मिर्जा मरबियों साहब की को, दुकानें चल रही हैं। तुम्हारे मिर्जा बुजुर्ग मसरूर वजू के नीचे करवाते जो थे हजरत मिर्जा साहब मिर्जा को। मसरूर के हजरत नीचे जो मिर्जा साहब का BMW शुक्र और अदा करो, मर्सिडीज है उनके ना, नाम से तुम्हारी ये दुकानें मिर्जा चल साहब रही के हैं। नतीजे में है। सुबह शाम हजरत मिर्जा नहीं साहब का तो नाम मिर्जा लेते हो, मसरूर की तुम्हारी क्या दुकानें चल रही कारकर्दगी है हैं। दुनिया सुबह में? शाम हजरत मिर्जा मिर्जा साहब मसरूर का की नाम क्या लेते हो, कारकर्दगी तुम्हारी है दुनिया दुकानें चल में? रही हैं। शुक्र अदा करो हजरत मिर्जा साहब का, तुम्हारी दुकानें हाँ चल तो रही हैं, सुबह उनका नाम शाम लेते हो सुबह कज़ाब और शाम। दज्जाल सुबह शाम उनका कज़ाब और नाम लेते दज्जाल हो, को सुबह शाम शुक्र आग अदा पर पेश करो। किया जाएगा। तुम्हारे बुजुर्ग सुबह वजू शाम करवाते थे मिर्जा हजरत गुलाम मिर्जा कादियानी साहब को का, आग पर पेश किया तुम्हारे जाएगा। बुजुर्ग वजू करवाते सुबह थे हजरत शाम मिर्जा साहब मिर्जा का। गुलाम कादियानी को आग पर पेश किया जाएगा। तो तुम्हारे बुजुर्ग वजू करवाते थे दज्जाल और हजरत मिर्जा कज़ाब है साहब मिर्जा को। गुलाम तुम्हारी कादियानी, जो दुकानें होता चल है रही हैं कर लो। हजरत मिर्जा साहब के नाम पे, बेगर तो आइंदा तुम्हारी तुमने इसको दुकानें बोला चल ना, रही हैं हजरत मिर्जा साहब तुमने के नाम बोला पे। ना कि मिर्जा गुलाम तुम्हारी अहमद दुकानें कादियानी को चल रही हैं दज्जाल हजरत कज़ाब मिर्जा साहब बोलना के नाम गाली है, पे। फिर तुम्हारे देखना। बुजुर्ग वजू तुम समझते करवाते हो मैं थे, बोल सकता हूँ तो ये तुम्हारे है तो वो है, बुजुर्ग तुम वजू जाके करवाते थे हजरत मिर्जा उनके साहब पास को। बैठो, तो मर्ज़इयों के शर्म पास। करो, हजरत अली की सुन्नत को, हजरत अली की गुस्ताखी करते अभी हो। तो मिर्जा हजरत अली की गुलाम सुन्नत कादियानी बताते हो, कपड़े बेगैरत था, उतारना औरतों की, नुसरत जहां औरतों के बेगैरत कपड़े थी, उतारना, हजरत अली की नुसरत सुन्नत जहां बताते हो। बेगैरत थी, लानत है तुम्हारी जिसने शक्ल पे, जो बन गई लानत लोंडी है हकीम तुम्हारी शक्ल नूरुद्दीन पे। की। अरे लानत है तुम्हारी शक्ल पे, ऐसे ठीक है, मुसलमान हो हजरत गालियां हजरत खुद मिर्जा देते हो, साहब के दूसरों नाम को पे कहते खा रहे हो। हो, हजरत मिर्जा साहब के नाम पे खा रहे हो, शर्म करो। सुबह शाम हजरत मिर्जा मिर्जा साहब करते हो, मसरूर किसके नाम पे हजरत खा मिर्जा रहे? साहब के नाम पे खा रहे हो। मिर्जा मसरूर हजरत किसके नाम मिर्जा पे खा साहब के रहे? नाम पे खा रहे हो तुम लोग, मिर्जा मसरूर तुम लोग किसके नाम हजरत पे मिर्जा खा रहे? साहब के नाम पे खा रहे हो। सुबह शाम हजरत मिर्जा मिर्जा साहब का नाम बशीरुद्दीन लेते हो, ने हजरत किसके मिर्जा नाम साहब पर के नाम पे खाया? तुम्हारी दुकानें चल रही हैं। हजरत मिर्जा मिर्जा साहब के हकीम नाम पे नूरुद्दीन ने तुम्हारे किसके किए चल बल्कि रहे हैं। हकीम हजरत नूरुद्दीन मिर्जा को साहब तो के तुम नाम पे लोगों ने तुम्हारा कादियान से कारोबार बदर चल कर रहा दिया है। ना। हजरत मिर्जा साहब के नाम पे तुम लोग मिर्जा खा रहे नासिर हो। ने किसके हजरत नाम पर मिर्जा साहब खाया? के नाम पे तुम्हारा पेट मिर्जा पल रहा ताहिर है। ने किसके हजरत नाम पे मिर्जा साहब खाया? के नाम पे मिर्जा तुम्हारा घर मसरूर चल रहा है। और मिर्जा हजरत मिर्जा खानदान साहब की के नाम पे तुम सारी खा रहे हो। खानदान क्या काम हजरत करता है? कुछ हजरत भी मिर्जा काम साहब नहीं का करता, शुक्र अदा करो, सिर्फ और बेगर सिर्फ तो तुम्हारे दिए हजरत गए मिर्जा चंदों साहब का पर शुक्र पलते हैं। अदा करो। हजरत मिर्जा साहब के नाम पे खाते हो, बेगैरती हजरत नुसरत मिर्जा साहब के जहां नाम पे पीते हो, बेगैरत है हजरत सबोई मिर्जा साहब का बेगम। नाम लेकर दुकान खोलते हो, गाली नहीं हजरत मिर्जा देनी, साहब नाम गाली लेकर नहीं दुकान देनी। बंद करते हो, हजरत मिर्जा साहब का नाम लेकर दुकान खोलते हो, मिर्जा मसरूर हजरत ने मिर्जा दुकान साहब का खोली नाम हुई है लेकर दुकान इंग्लैंड बंद में करते हो, और हजरत ऑफशोर मिर्जा कंपनियां बना रहा है पनामा साहब के में। नाम पे तुम्हारा घर चल रहा है, हजरत मिर्जा पनामा में हजरत ऑफशोर मिर्जा साहब के कंपनियां नाम पे बनवा तुम्हारा रहा है। पेट पल रहा है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हजरत मिर्जा साहब का नाम ले लेकर, तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारा जिसका घर अपना चल रहा है पेट हजरत नहीं मिर्जा भरा साहब का सारी नाम लेके। जिंदगी, का घर अपना चल रहा है पेट हजरत नहीं मिर्जा भरा साहब का सारी नाम जिंदगी, लेके। इसका मिर्जा माइक गुलाम म्यूट करो कादियानी का नीचे अपना पेट भर गया तो सारी जिंदगी, तुम पैसा उसका तो कमा रहे हो इल्हाम है खतमे पेट नबूवत फट के नाम गया, पे। उसका तो इल्हाम है पेट ही फट पैसा गया, कमा रहे भरा हो नहीं उसका पेट, पैसा उसका कमा रहे हो पेट हजरत भरा मिर्जा साहब के नहीं, नाम पे, शर्म कहता है करो। मेरा कैसे पेट ही मुसलमान फट हो, गया। इसके कैसे इल्हाम मुसलमान चेक हो, करो, पैसा कमा पेट रहे हो फट हजरत गया। मिर्जा साहब के नाम 2 पे, उसने शर्म अतर करो। की शीशी, मिर्जा नाम के 3 नाम सेफ्टियां तुम्हारे अतर बुजुर्ग की मिर्जा साहब शीशी, को वजू करवाते थे, हजरत मिर्जा साहब के ये हजरत है मिर्जा उसके साहब तुम्हारे इल्हाम। हाँ
बस अब खत्म हो गई है ना, अब खत्म हो गई बातें। तुम्हारे बुजुर्ग तो ये मेरे है साहब को तुम्हारी वजू सारी करवाते टोटल थे फिर औकात। तो, तुम्हारे बुजुर्ग तो मिर्जा साहब को वजू करवाते थे, तुम्हारे बच्चे पल रहे थे मिर्जा साहब के नाम से, दुकान ओ मिर्जा गुलाम कादियानी तो अंग्रेजों की टट्टी उठाता था। मिर्जा गुलाम कादियानी तो अंग्रेजों की टट्टी उठाता था। मलका मोजमा के बारे में वो कहता है कि मैं किताबें लिखना शुरू करूं तो 50 अलमारियां भर दूं। ये है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हकीकत। खत्मे नबूवत गोलगप्पे, खत्मे नबूवत कुल्फी, खत्मे नबूवत इजराए नबूवत पे कारोबार करने वाला कौन है? इजराए नबूवत पे कारोबार करने वाला कौन है? मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी बनाकर चंदे लेने वाला कौन है? सारा तुमने चंदा कल्ट बनाया हुआ है। सारा मिर्जा खानदान जो है वो चंदू पे पल रहा है। इजराए नबूवत का कारोबार किन्होंने खोला हुआ है? तो हजरत मिर्जा साहब के नाम पे कारोबार करते हो, हजरत मिर्जा साहब के नाम पे तुम्हारा और उसकी क्या औकात है? उसके नाम पे कारोबार किसने करना है? उसके नाम पर तुम लोगों को ब्लैकमेल करके चंदे ले सकते हो। उसके अलावा उसका तो सारी जिंदगी अपना पेट नहीं भरा। वो इतना खबीस है, 50 अपनी किताबों के पैसे लेकर 5 लेकर बाकी 45 पैसों
45 पैसे हाँ सबर कर ये बात की ना तुमने, ये बात तुमने बहुत अच्छी point की है अब्दुल्ला। 45 ये किताबों बात के पैसों बहुत की अच्छी देके point रख की ली। है तुमने। अच्छा वो जो 50 नमाजें फर्ज हुई थी और 5 पे इत्तिफाक हुआ था उसका क्या करोगे? तो 50 का ही मिलता है ना, हाँ 5 पढ़ते हो तुम असल में हो ही उसका क्या मरज़ई, करोगे? तुम हो ही मरज़ई, अब्दुल्ला भाई तुम ये हो ही चीज 50 बड़ी नमाजें फर्ज हुई थी, ये चीज 5 पढ़ते हो। और हाँ, राहील तेरी मरज़ई हैसियत ऐसे नहीं सवाल करते हैं। इन मामलात में बात करने की, ठीक है ना? तुम अपने रूहानी खजान पढ़ ले, वही काफी है। क्या गुस्ताखी की हुई है वो जरा सारी खोल के जिंदगी देख ले। उसने रूहानी लूटा, खजाइन पढ़ते कभी रहते हो, औरतों के इस्लामी नंगे खजाइन पढ़ी है? इश्तिहार छाप, कभी इस्लामी कभी किसी को खजाइन पढ़ी है? हर कभी वक्त किसी रूहानी को खजाइन ब्लैकमेल कर, कभी किसी को अबे ब्लैकमेल तू कर। अपनी भी पढ़ी है? करना। कभी इस्लामी खजाइन कभी इस्लामी खजाइन पढ़ी है तुमने? हाँ क्या है उसमें दिखा? रूहानी खजाइन में क्या क्या लिखा हुआ है? रूहानी खजाइन में कोई अच्छी बात मुझे दिखा दो। स्वाय उसने रूहानी खजाइन में ये लिखा हुआ, मैं इस तरह करके भाई मसीह अंबिया हूँ, अकरम इस तरह करके अलैहिस्सलाम मेहंदी हूँ, गुस्ताखियां भी लिखी इस हुई तरह है। करके मुजद्दिद हूँ, इस तरह करके मैं शैतान हूँ, इस तरह करके तो मैं भाई दज्जाल नबी ने हूँ, इस गुस्ताखी तरह की करके मैं है। फलां हूँ। रूहानी खजाइन में से कोई एक इक्तबास ऐसा ला दो जिसमें इंसानियत के लिए फायदा हो। लाओ कोई इक्तबास। ओ अब्दुल्ला साहब कौन सी ठंडे हो किताब जाओ, है अल्लाह दे उसकी? बंदे। ਓਏ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਹਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਹਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। बरबाट साहब अस्सलाम वालेकुम, कंटिन्यू करो। जी 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 अलामा अमीर साहब शौकी चंगड़ सलाम ने ਤੁਹਾਨੂੰ। ये बंदा मिर्जा कादियानी ये अपनी बंदा किताब रूहानी खजान में पता है क्या लिखता है? नबियों के बारे में, खुसूसन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। उसकी जिल्द 11 के अंदर वो लिखता है अपनी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी 3 नानियाँ और दादियाँ मादल्ला सुम्मा मादल्ला जना करवाती थी। रूहानी खजान में ये लिखा हुआ है। ये किस मुंह से आकर ऊपर बात करता है भोसड़ी वाला? तो ये आखिरी बात जरा जोर दें इस पे। इसकी औकात ही नहीं है बात करने की। ये इसका मिर्जा मरा है टटी करते हुए अंदर बाथरूम में, कोई उठाने वाला कोई नहीं था। यार इस्लामी मैं तो खजाने कहता पढ़ी है। हूँ इस बंदे को ब्लॉक मारें, ठीक है? ये फजूल किस्म की अटेंशन ले रहा है, अदरवाइज ये ना मरज़ई है ना मुसलमान है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕਾਂਡੂ ਦਿਓ ਕੋ ਕਿਹਨਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੌਕ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ WhatsApp। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सर? ठीक ठाक प्यारे भाई। रूहानी खजान जिल्द 18 में क्या लिखता है कि ईसा इब्न मरियम का जिक्र छोड़ो, उससे बेहतर मैं हूँ। रूहानी खजान जिल्द 18। रूहानी खजान जिल्द 11 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उसने शराब नोशी का इल्ज़ाम लगाया है। ये उठ के आ जाते हैं, मुंह अपना गंदा मुंह उठा के इधर को, मिर्जा गांडू का बच्चा। जबरदस्त यार, जबरदस्त, वाह जबरदस्त। जी आसफ भाई। जी मुगीरा भाई, बात आपकी दुरुस्त है। जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम इन्होंने लगाए और इसके बेटे ने खुद मिर्ज़ा साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मिर्ज़ा साहब रंगीन मिजाज आदमी थे और ये तस्लीम जो सैफ